गणित का ऑफिशियल मॉडल पेपर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गणित का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन है और आपको किस प्रकार से बनानी होंगी। बहुत ही आसान भाषा में मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। और बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भाई देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड ने जो इस बार आपका मॉडल पेपर जारी किया है, आप लोग इस मॉडल पेपर को देख लिए हैं और एक बार आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ईमानदारी से आप कितने प्रश्न का सॉल्व कर पाए थे। ऑब्जेक्टिव में आप 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, और शॉर्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, और लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन था उसमें आप कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करके आए। एक बार मुझे बता देना। मेरी आवाज जा रही है ना आप लोग के पास में? लेकिन बहुत ही ईमानदारी से एक बार ओबीएस को ओपन करना मेरे दोस्त, आप लोग ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है? हाँ चलो, मैं ब्राइटनेस वगैरह ठीक कर दिया और चेक करो अपने आप को, और इस आधार पे ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा। सब कोई तैयार हो? हम लोग आंसर करने के लिए तैयार हैं हम लोग? चलो आपको बताते हैं मेरे दोस्त। यदि क्लास को छोड़ के जाओगे बहुत दिक्कत होगा मेरे भाई। मेरे से तेजी से क्वेश्चन करने की कोशिश करो इस मॉडल पेपर को बनाने के लिए। यानी कि देखो, मॉडल पेपर जो है आपका, ये सेम उसी प्रकार से आपका पेपर आपके एग्जाम में आएगा। ऐसा समझो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो पेपर है वो आ चुका है, ठीक है? आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हो मेरे भाई। देखो यहाँ पे एक चीज दिया है विषय कोड में, एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा भाई। मेरे विषय कोड जो होता है वो दोनों विद्यार्थियों को अलग अलग होता है। प्रथम पाली के विद्यार्थियों के लिए विषय कोड 110 होता है और द्वितीय पाली के विद्यार्थियों के लिए विषय कोड 210 होता है। इस बात को याद करना मेरे भाई। एक बार मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल डेट जारी कर दिया है, तो क्या आपको पता है कि ऑफिशियल डेट में आपकी गणित की पेपर कब है? एक बार नीचे कमेंट करोगे और इस सेशन को आप लाइक करके शेयर करोगे। जिस प्रकार से आप हमें इतना प्यार दे रहे हो, इस प्यार को और दोगुना कर दो। मैं भी आपके लिए दोगुना करते जा रहा हूं, ठीक है मेरे भाई? इस बार आपके एग्जाम में जो है ना, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन जो मॉडल पेपर आया बहुत ही प्यारा सा आया, बहुत ही खूबसूरत सा आया, जिसमें 3 घंटे 15 मिनट में बोला गया बनाने के लिए। आप कितने घंटे में इसे बना दिए हो ये मुझे बताओ, है ना? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने 30 क्वेश्चन में सर 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। लेकिन भाई इस समय आप यदि मॉडल पेपर में 18 और 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो तो अच्छी बात है, लेकिन उतनी अच्छी बात नहीं है जितना अच्छा हम और आप चाहते हैं। इस समय इस मॉडल पेपर से कम से कम 25 क्वेश्चन आपको आना चाहिए था, आपको शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में आप 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर देते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन कोई नहीं मेरे दोस्त, हम आपके साथ हैं। हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे, एक एक चीज सिखाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप इसे आंसर करना। मैं पूरे 100 क्वेश्चन बताऊंगा, सब्जेक्टिव बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा भाई, कैसा और कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। तो मेरे भाई इसका आंसर करना फटाफट से, एक बार प्लीज शेयर करना। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन है मेरे भाई इसमें? तो आप कहोगे सर परिमेय वही होता है जो कि रूट से बाहर चला जाता है। तो रूट से बाहर कौन चला जाएगा? सर ऑप्शन नंबर सी को चेक करिए, सी बाहर चला जाएगा। 1/√4 है, बाहर करेंगे सर 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल ये परिमेय संख्या हो जाएगा। आपको देखो पहला जो महातांडव की क्लास हमने कराया था, ये क्वेश्चन आपको बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। दूसरा भी क्वेश्चन मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। देखो महातांडव की जो क्लास है उसमें ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने बताया था। बोलो हाँ या ना, बताया था कि नहीं बताया था? मॉडल पेपर जारी हुआ इसलिए महातांडव की क्लास में थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन कल शाम 6 बजे से आपकी वो क्लास जो है ना, कहोगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट डे मैं सोच रहा हूं स्टार्ट करने के लिए। कल तक मॉडल पेपर आपको सब कुछ खत्म करवा दें, जो भी है, हिंदी संस्कृत बाकी है, उर्दू बाकी है, उसकी खत्म करवा दें। कह रहे कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप मेरे भाई क्या होता है? आपको हमने बताया था कि सर 2m+1 हो जाएगा, है ना, विषम पूर्णांक का रूप। सही बात है, यस। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और आज यदि पहले से सॉल्व कर लिए हो तो आज भी आप ऐसा समझो कि भाई मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं और देखते हैं कि आज आप कितने प्रश्न का उत्तर आप सॉल्व कर पा रहे हो।
अगला मेरे भाई कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा किसका दशमलव प्रसार शांत है। महातांडव की क्लास में मैंने ये भी बताई थी, यानी कि जो भी मैं पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन आया है, आप खुद ब खुद देख सकते हो, और मैंने इस चीज की गारंटी दिया था। मेरे भाई अगर आपको ये बात सच्ची में लग रही है तो एक बार दबा के शेयर करो। बच्चों की संख्या कम है, मुझे कम दिख रही है, तो प्लीज एक बार शेयर कर दो मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा सर, देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17/80 हो जाएगा। मेरे भाई अगले नंबर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था, 0.8 और 7 पे 12 है, तो इसको कैसे बनाया जाता है। भाई देखो सबसे पहले क्या है, जो अंक है जैसे 87 है, ठीक है, और जितना जितना फिर जो रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना, ठीक है, उसको घटा देना, कितना 8 पे 12 नहीं है उसको घटा दो, बटा बटा जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9 और जितना पे नहीं है उसके लिए 0 बैठा दो। मेरे भाई अब 87 में 60 जाए क्या होगा सर, 79/90 हो जाएगा, यानी कि 79/90 कहां पे आंसर है सर, ऑप्शन नंबर सी में है। क्या आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ सही है? यस सर सही हुआ है, यस। तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो इस टाइप की क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में रहेगा। कह रहे कि 540, क्या कह रहा है मेरे भाई, 540 बराबर कह रहा है कि 2x का पावर 3 का पावर y प्लस 5 का पावर z हो, तो x प्लस वाई प्लस माइनस जेड का मान जो होगा वह क्या होगा। यहाँ पे आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में मैं गारंटी दे रहा हूं कि केवल यहाँ पे अंक चेंज करके ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले 540 को आप फॉर्मेटिंग चेंज करो। जैसे 540 है मेरे भाई, जल्दी से नीचे कमेंट करो कि यार इस आप इसे किसे कटा सकते हो। आप कहोगे सर ये जो भाग लगेगा, ये जो भाग लगेगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, इतना 270 हो जाएगा, ये मुझे बताओ। ये फिर से 2 से भाग लेगा, कितना बार में जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16 है ना, नहीं 2 तिया 6 है ना, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, इतना होगा ना। चलो ओके डन। अब ये कितना से भाग लेगा मेरे भाई, 5 से लगेगा, है ना, सही बात है। कितना बार में जाएगा जल्दी बताओ, 5 दूनी 10, ये चला गया 3 उधर, 5 तिया 15, सही बात है। ये हाँ चाह 3 से भी चला जाएगा, ठीक है, यस मेरे भाई जल्दी बताओ, 3 से चला जाएगा, ये 3 से भाग दे दो, 135 को कितना भाग में जाएगा, ये 4 तिहाई 12, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 5 तिहाई हो जाएगा 15, ठीक है, 45 होगा, सही बात है, यस। चलो फिर करोगे कितना, अभी 5 4 9, फिर 3 से चला जाएगा ना, चलो 3 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, फिर 3 से जाएगा 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। यानी कि आप क्या लिख सकते हो सर, 540 को हम लिख सकते हैं 2 का घात कितना सर 2 लिख सकते हैं, प्लस 3 का घात सर 2 लिख सकते हैं, और 5 का घात 1 लिख सकते हैं। 3 का घात, अच्छा 3 का घात 3 है, ठीक है, 3 के घात 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कह रहा है कि x प्लस वाई माइनस का z, यानी कि हो जाएगा सर 2 प्लस 3 माइनस का 1, यानी कि 3 2 5 में से घट जाएगा सर 4 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक बात है, यस सर। अगले क्वेश्चन देखो, मैंने ये बोला था भाई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। भाई अपरिमेय मेरे दोस्त वही होता है जो रूट से बाहर होता है, जो रूट से आसानी से बाहर हो जाए। सर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपरिमेय, सॉरी जो रूट से बाहर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो रूट से बाहर कौन होगा सर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो 10 से कटाएंगे 10 मिनट में क्या जाएगा, है ना, और 1/, यहाँ पे रूट का 10 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा, यानी कि यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m और n दो अभाज्य संख्या, उनका महत्तम समपर्थक क्या होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि कहेगा कि मैं अभाज्य हूं तो मेरे भाई कहना उसका HCF 1 हो जाएगा। यदि मेरे भाई बताओ यहाँ पे अगर वह एलसीएम पूछ देता, यदि वो एलसीएम पूछता तो आंसर क्या होता। मैंने महातांडव की क्लास में आपको कराई थी, यानी कि जो मैं पढ़ाता हूँ आपके एग्जाम में आता है, आप भी समझते हो और मैं गारंटी देता हूँ इसी बात की। तो यही तो मेहनत है, यही तो जज्बा है ना। इसीलिए तो आप कहते हो सर लाइन ऑफ मैथ, है ना, लाइन ऑफ मैथ, किंग ऑफ मैथ आप ही कहते हो, इसीलिए कहते हो ना। यस सर। तो कितना होगा सर, यदि एलसीएम कहेगा तो गुणा कर देंगे, यानी कि m और
n हो जाएगा और HCF कहेगा तो 1 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है सर 1 हो जाएगा, इसका HCF क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मेरे बच्चे जवाब देंगे, मेरे बच्चे जवाब देंगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि देखो ये क्वेश्चन लिख लो, कहीं आएगा, आ गया ना, मॉडल पेपर में भी आया ना, तुम्हारे फाइनल एग्जाम में भी आया था, महाटांडव की क्लास में ही बताया था जब बिना ऑप्शन का मैं पढ़ा रहा था। इसीलिए तो हम गारंटी देते हैं भाई, मैंने बोला था सिर्फ अंक चेंज होगा। देखो दो संख्या का गुणनफल दे दिया है, एक संख्या दिया है तो सॉरी लसा दिया है तो मसा ज्ञात करना। मेरे बच्चे मैंने क्या कहा था कि बाबू दोनों संख्या का गुणनफल लिख लेना, ठीक है, और जितना आपका एलसीएम या एचसीएफ देगा उससे भाग दे देना, 182 से भाग दे दो। कितना आंसर आ रहा है मेरे भाई जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो प्लीज, एक बार शेयर करो मेरे भाई, एक बार शेयर करो। सर कहना सर 13 बार में चला जाएगा, सर इसका आंसर 13 हो जाएगा। शेयर कर दो एक बार फटाफट से मेरे बच्चे, चलो यस। और चैनल के जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए कर लेना मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है। मेरे बच्चे अशांत वही होता है जिसके हर के गुणखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाता है। मेरे बच्चे कोई अन्य संख्या आ जाता है तो आपका क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी को देखो, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी शांत हो जाएगा और ये भी शांत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं मेरे बच्चे, इंग्लिश मीडियम से जो है वो भी ध्यान से देखेंगे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आपकी मैथ की पेपर कब होने वाली है एक बार हमारे बच्चे कमेंट करेंगे। मैंने फुल वीडियो आपको बना दिया है और इस बार जो टॉपर बनेंगे वो उनको क्या मिलने वाली है भाई, बिहार बोर्ड क्या देने वाला है। हम जो देते हैं वो तो देते ही हैं, मंटू सर जो देते हैं वो तो देते ही हैं, लेकिन बिहार बोर्ड जब देता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जल्दी से मेरे बच्चे बताओ। कह रहे कि यदि p बराबर ए बी का क्यूब है और q बराबर a का पावर 4b है तो p q धनात्मक पूर्णांक है तो ए बी अभाज्य संख्या है तो पी क्यू का लघुत्तम क्या होगा। मेरे भाई देखो लघुत्तम समापवर्तक जो होता है ना सबसे अधिकतम होता है, तो इसमें सबसे अधिकतम क्या है सर बी क्यू है, ठीक है, और इसमें अधिकतम क्या है सर ए का 4 है, यानी आंसर क्या हो जाएगा सर ए 4 और बी क्यू हो जाएगा, है ना, अधिकतम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सर सी नंबर में दिया गया। बोलो हाँ या ना। सर कब है पेपर, सर पेपर कब है, नहीं 1.5 लाख नहीं मेरे भाई, 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख से कुछ ज्यादा देने वाला है बिहार बोर्ड। कितना देने वाला है मेरे बच्चों को पता है या नहीं पता है? बिहार बोर्ड ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है आपके लिए, मैंने फुल वीडियो बना दिया है आप सभी के लिए। मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। मेरे बच्चे देखो मैंने कहा था अभाज्य संख्या सभाज्य संख्या से क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। सभाज्य संख्या इसमें कौन हो जाएगा सर 9 और 16 हो जाएगा, और एग्जैक्ट मैंने यही वैल्यू भी बताया था, यही वैल्यू भी बताया था, आपको याद होगा था, लेकिन महातांडव वाले नहीं, इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। हाँ इस बार कितने इनाम राशि मिलने वाली है हमारे बच्चे बताएंगे। सर 2 लाख, बहुत सुंदर। तो क्या 2 लाख जीतने के लिए आप तैयार हो? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना कि सर हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं, बस आप हमारा साथ दीजिएगा। मेरे भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.125 कह रहा है इसको p बट्टे क्यू के रूप में लिख दो। मेरे बच्चे बटा लगाएंगे, इसको दशमलव हटा करके कितना जीरो बैठेगा 1 के बाद 1 2 3 4 बैठेगा, 4 जीरो बैठेगा, है ना, तो 4 जीरो बैठा और इसको कटा दो मेरे बच्चे। कटाओगे तो इसका आंसर कितना आएगा सर, इसका आंसर कितना आएगा सर 5/16 हो जाएगा इसका आंसर। किसका किसका एक बार मुझे बता देना भाई कमेंट करके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यस सर रेडी है, एक बार बताना मंटू सर हम लोग रेडी हो? यस सर जीतेंगे, सर जीतेंगे, यस। वाह सर सुनने में दिल गार्डन गार्डन हो गया सर, गार्डन गार्डन हो जाना चाहिए। मेरे भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। मेरे भाई देखो बहुपद कौन होता है मैंने बताया था, ये भी यदि लास्ट तक तुम देखे होगे मेरे भाई तो मैंने बताया था बहुपद के बारे में कि बहुपद कौन होता है। देखो जो रूट में होता है वो बहुपद नहीं होगा, यानी कि ये बहुपद नहीं होगा, ये बटा में है बहुपद नहीं होगा, ये रूट में चर का मान है बहुपद नहीं होगा, मैंने बताया था ना। यस मंटू सर आपने बताया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर सी नंबर हो जाएगा। यदि प्यार से तुम सीख लिए भाई महातांडव की क्लास के लिए, अब तैयार हो? बोलो फटाफट से मैं कब लेके आऊं, कब लेके आऊं? मैं सोच रहा मेरे भाई मैं परसों लेके आऊं। बोलो तैयार हो, बोलो हाँ या ना। परसों से लगातार 6 दिन की क्लास होंगी वो मैं खत्म कर दूं। एक मॉडल पेपर आकर के थोड़ी सी डिस्टर्ब हम सभी को कर दिया है, नहीं तो मैं वो खत्म ही कर देने वाला था।
चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद x प्लस 3y स्क्वायर इंटू एक्स क्यू माइनस 8 का घात क्या होगा। मेरे बच्चे देखो, घात जब भी पूछेगा ना, अगर वह इंटू में होगा, अगर वह इंटू में होगा तो सबसे पहले उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर प्लस में होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले x में एक्स क्यूब से भाग दो, ये गुणा करोगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। तो इसमें अधिकतम घात कितनी होंगी सर? 4 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डी नंबर सही हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करता हूं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे। क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्य के क्या होगा। मेरे बच्चे शून्य के बारे में जब भी बोर्ड पूछेगा ना, तो शून्य के बारे में तुम जीरो कर लोगे। 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर मेरे बच्चे जीरो कर लेना, तो 2x स्क्वायर बराबर 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? 6 बट्टे का 2 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाय रूट चला जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा प्लस रूट का 3, और मेरे बच्चे यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट का 3। कहीं देखो तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। कहाँ है? मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चे सही हो जाएगा। बोलो सही है? यस 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 सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन का जवाब दो। एकदम ऐसा समझो कि भाई बोर्ड एग्जाम, अरे भाई कहाँ चला गया यार, ठीक है, बोर्ड एग्जाम हो रहा है और उसमें बैठे हुए आप एग्जाम बहुत ही सुंदर से, यही है ना 16 नंबर। चलो मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कि बहुपद p इंटू एक्स बराबर दिया गया इतना, और p इंटू 2 का मान क्या होगा। मैंने महातांडव वाला ही क्लास में कराया है, इसीलिए तो आप सभी समझ रहे हो, है ना। देखो मैंने बताया था, मैंने बोला था क्या करोगे सर? p x के जगह जहां जहां है वह 2 रख दो, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 कर दोगे मेरे भाई, यहाँ पे 12 कर दोगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी यहाँ पे 16 हो जाएगा, और माइनस 12 का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों माइनस में, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस और 8 तो 8 हो जाएगा। प्लस में है और माइनस में कितना हो जाएगा सर? माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस का 20 कहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर इतने प्यार से सॉल्व करना होगा अपने पेपर में, सर इतने प्यार से सॉल्व करना होगा, है ना। तुम्हें तो 85 क्वेश्चन सॉल्व करना ना बोर्ड एग्जाम में, बोलो हाँ या ना, है ना। तो क्या क्या कितने 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 फरवरी के मेरे बच्चे एग्जाम होने वाली है मैथ के? एक बार कमेंट करना, एक बार मेरे बच्चे कमेंट करना, कितने फरवरी का एग्जाम होने वाला है? कितने फरवरी का एग्जाम होने वाला है? 14 नंबर क्या दिक्कत है भाई? 14 नंबर क्या दिक्कत है मेरे भाई? 14 नंबर में क्या दिक्कत हो गई मेरे बच्चों को? मेरे बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ओहो हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर भी है। ठीक 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 बात कर रहे हो मेरे भाई, ठीक बात करो, सॉरी माफ करना। यहाँ पे कह रहा है सर एक्स के पावर एक्स का x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू कह रहा है एक्स क्यू माइनस का 8। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कह रहा है एक्स स्क्वायर, पहले तोड़ लो a प्लस बी के, कितना हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2x, और फिर हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक मेरे बच्चे। उसके बाद से अब इंटू करेंगे, अभी हो जाएगा एक्स क्यू माइनस का 8 हो जाएगा। अब घात कितना लगेगा मेरे बच्चे? अब कितना घात लगेगा सर? अब हो जाएगा x के पावर सर 5 हो जाएगा मेरे बच्चे। माफ करना मुझे, माफ करना मुझे 5 का, ये 5 का बी नंबर, 14 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है सर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। वो मेरे को ध्यान नहीं दिए भाई, ध्यान नहीं दिए कि स्क्वायर भी दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ऐसे ही अगर कहीं होता है तो मेरे बच्चे तुम लोग बता दो। चलो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने बोला था, यदि बहुपद इतना के शून्य के दिए एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है यदि एक अल्फा है तो एक 1/बीटा बीटा है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, 3 गुणा करो, अल्फा में बीटा से गुणा करोगे मेरे भाई तो अल्फा बीटा हो जाएगा, 1 में 1 गुणा करोगे तो सर 1 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सर c बट्टा का a होता है, बराबर 1 हो गया। c का वैल्यू मेरे बच्चे माइनस का k है, a का वैल्यू मेरे बच्चे 3 है, और 1 है तो 1, कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। माइनस k में 1 से गुणा करोगे मेरे भाई तो माइनस का k हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो सर? माइनस का k हो जाएगा बराबर, 3 में 1 से गुणा करेंगे सर 3 हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा सर? ये माइनस उधर चला जाएगा सर, माइनस का 3 हो जाएगा। किसका किसका माइनस का 3 आया है? किसका किसका माइनस का 3 आया सर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लीज प्लीज एक बार यदि 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 सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हो तो प्लीज कर देना, फटाफट से कर दो। ये देखो मेरे बच्चे
कह रहा है कि शून्य का -2 -5 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी। बहुपद की संख्या क्या है। अब देखो मान लो कि एक मान जो है ना अल्फा का दिया गया है, दूसरा मान मेरे बच्चे मान लो कि बीटा का मान दिया गया है। तो हम कल ही बताए थे आपको, कल नहीं इसके पहले, द्विघात बहुपद का सूत्र मैंने बताया था, है ना। बहुपद का सूत्र मैंने बताया था, क्या बताया था, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू मेरे बच्चे बीटा होता है। एक्स स्क्वायर का मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस तो माइनस अल्फा का बच्चे मेरे -2 है तो -2 रहने दो, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 5 है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही कर दो, माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, यानी कि -2 गुणे माइनस का 5 कर दोगे मेरे बच्चे कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा -2 -5 कितना -7 हो जाएगा, 7 में x से गुणा करके -7x और फिर माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस का 7x हो जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 10 हो जाएगा, जो कि प्लस में 10 हो गया। अब देखो एक तो बहुपद निकल गया, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि कितना बहुपद बन सकता है। तो मेरे बच्चे मैं मान लो बच्चे यदि 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 मैं इसके आगे 2 लगा देता हूं तो एक और बहुपद बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यस बन जाएगा। 3 लगा दूंगा फिर एक और बहुपद बन जाएगा, 4 लगा दूंगा फिर एक और बहुपद, यानी कि बहुत सारे बहुपद हम क्या कर सकते हैं भाई इसमें बना सकते हैं। तो जब बहुत सारे बहुपद बनाएंगे यानी कि अनगिनत बहुपदों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसी लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में रहेगा। देखो ये लेवल का क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझाया था, कह रहा है कि यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर इतना दिया गया है कि सुनिए कि यदि अल्फा बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले मेरे भाई क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालोगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है माइनस का b बट्टा का ए होता है। जल्दी मुझे बताओ क्या होता है सर, माइनस का b बट्टा का ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस, b का वैल्यू सर 7 है तो हो जाएगा -7 और a का वैल्यू 5 है तो -7 बट्टे का 5 हो जाएगा। तो -7 बट्टे तो 5 हुआ, लेकिन उसके पहले कह रहा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 मेरे बच्चे कट जाएगा, सिर्फ माइनस का 7 आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा सर, माइनस का 7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। अभी तक मेरे बच्चे बताओ कहीं पे तुमसे गड़बड़ हुई है, बोलो हाँ या ना। सर गड़बड़ नहीं हुई है। सर कितने तारीख को पेपर है, सर कितने तारीख को मैथ का पेपर है। यस सर। महातांडव के वीडियो कब से होगा मेरे बच्चे, देखो महातांडव की वीडियो जो है ना वो अभी जस्ट, और जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो महातांडव की क्लास जरूर देख लीजिएगा मेरे बच्चे। महातांडव की जो क्लास है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया मॉडल पेपर आकर के, और ये अच्छी भी बात है मेरे बच्चे की मॉडल पेपर यदि आ गया तो हम लोग सब कुछ जान गए। तो महातांडव क्लास आपकी आज तो ये क्लास हम सॉल्व करा देते हैं, लेकिन कल नहीं परसों, यानी कि परसों जो है ना, यानी कि सोमवार के दिन से लगातार मैं आपको खत्म करा दूंगा मेरे भाई। आप टेंशन छोड़ दो मेरे भाई। अगला कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है मेरे भाई। मैंने बताया था क्या हो जाएगा सर, माइनस का डी बट्टा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, माइनस डी बट्टा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लास में यदि आए हो मेरे बच्चे तो क्लास को छोड़ के मत जाना, ध्यान से समझना मेरे बच्चे, है ना, ध्यान से समझना। अगला कह रहा है कि यदि रेखाएं मेरे बच्चे इतना दिया गया है और इतना दिया गया है, अगर समानांतर है तो p का मान क्या होगा मेरे बच्चे, p का मान क्या होगा। कह रहा है कि समानांतर है, समानांतर तब होता है जब a1 बट्टे a2, ठीक है, बराबर हम ले लेंगे इसमें b1 बट्टे b2 के, ठीक है, बराबर नहीं होता है C1 बट्टे C2, तब समानांतर होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो A1 बट्टे A2 करेंगे तो 5 बट्टा मेरे बच्चे 15 हो जाएगा। B1 बट्टे B2 करेंगे तो मेरे बच्चे P बट्टा का यहाँ पे 9 हो जाएगा। आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है C1 बट्टा C2, क्योंकि P का ही मान ज्ञात करना है, तो आगे लिखने से कोई फायदा नहीं है। इसमें देखो 15 में P से गुणा करेंगे हो जाएगा मेरे बच्चे 15P, और 15 में 9 से गुणा ये 9 पचे हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे P का जो वैल्यू हो जाएगा वो 15 3 45 हो जाएगा, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। किसका मेरे बच्चे 3 आया है, जिसका 3 आया है बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो, बोलो हाँ या ना। सर अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो तो एक बार फिर से मैथ्स का लाइन जो है ना, मैथ का शेर जो है ना वो वापस हो चुका है आपके दहाड़ने के लिए, आपके लिए, है ना।
चलो अगला कह रहा है कि यदि दो चरों में रैखिक समीकरण का आलेख यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो हलों की संख्या कितनी होती है। मेरे बच्चे मैंने बोला है प्रतिच्छेदी का मतलब होता है काट देना, तो कई बार काट रहा है तो सर एक बार काट रहा है, तो एक बार काटेगा तो इसका सिर्फ सिर्फ कितना हल होगा, तो सर एक हल होगा। यदि यदि एक ही रेखा पे एक और रेखा आ जाएगी इसका मतलब हो गया सर बहुत ज्यादा बार काट रहा है तो अनेक हल हो जाएगा और इसे ही संपाती रेखा कहते हैं। मेरे बच्चे यदि रेखाएं इस तरीके की हो जाए, इस तरीके की हो जाए तो क्या कहोगे, सर ये समानांतर हो गई, तो ये एक भी जगह काट नहीं रही है यानी कि इसका शून्य हल होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो क्या आपको इसमें कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। क्या कहीं दिक्कत है, इन तीनों स्टेप में से एक पॉइंट इन तीनों में से जरूर आएगा। अगर मॉडल पेपर में ये वाला पॉइंट आ गया ना तो समझो कि ये दो पॉइंट में से कोई ना कोई एक आएगा, है ना। इस बात को हम गारंटी दे सकते हैं क्योंकि जिस रूप का क्वेश्चन है उस रूप का क्वेश्चन 100% आएगा। देखो इस रूप का यदि क्वेश्चन आया तो बोर्ड एग्जाम में छाप देगा ऐसा ही क्वेश्चन, केवल अंकवा चेंज करके। तो हमारा बात याद करके बाबू रखिए, ठीक बा। क्वेश्चन कहता कि यदि 5x - 8y बराबर 0 बा और 10x - 18y बराबर 0 बा तो x और y के वैल्यू का हुई। बाबू हम बतौले बनी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना यार तो तू का कर दी है, इसमें प्रतिस्थापन विलोपन से बनेला के कोनो जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से बात करिए। लेकिन एगो बात ध्यान दो, एगो बात ध्यान दो, हेजिनियो जीरो लिया होगा, हेजिनियो जीरो लिया होगा, यानी कि इसमें भी जीरो है और इसमें भी जीरो है, ठीक है। तो अब तुम्हें ऑप्शन ढूंढ लेना कहाँ जीरो वाला दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, लो जीरो वाला ऑप्शन टिक कर देना। कहोगे क्यों सर, क्योंकि देखो किसी भी संख्या में जीरो लाने के लिए तो सबसे पहले अगर इसमें दोनों में जीरो से गुणा कर देंगे एक्स और वाई का तो टोटली ऐसे ही जीरो हो जाएगा। तो हमें बनाने की क्या जरूरत है मेरे बच्चे, देखो आपको मैथ बनाने के लिए कितना मिनट का समय मिलेगा, सर सिर्फ 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, सिर्फ 60 सेकेंड होता है। मेरे बच्चे इस 60 सेकेंड में तुम्हें पेपर को मैथ्स को बना भी देना है, सही भी कर लेना है, फार्मूला भी लगा देना है, रंग भी देना है। तो आपको ट्रिक और तरीका मेरे बच्चे याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और बिहार में यदि आप मैथ के बारे में समझना चाहते हो तो आपको हम बता रहे हैं भाई, आज से यदि तुम नहीं समझे ना तो दिक्कत होंगी, है ना। देखो इस मॉडल पेपर में अभी तक मुझे कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है गलत नहीं पकड़ा गया है, लेकिन मैं एक देख रहा था एक टीचर्स का वीडियो, है ना, अचानक से बच्चे ने वो काट करके मुझे भेजा था। अभी मैं बताऊंगा कौन वो क्वेश्चन है जिन्होंने कह दिया बिना सोचे समझे, और बहुत जगह गलत आंसर बताया गया है बहुत सारे क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी है, उस पर मैं सवाल नहीं खड़ा करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने ये बात कहा कि बोर्ड को मेल करो ये क्वेश्चन गलत आया है। भाई क्वेश्चन गलत नहीं आया, बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं। जब मैंने देखा, मेरे बच्चे ने मुझे भेजा कि सर ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैंने देखा तो मुझे लगा कि भाई ना इसका आंसर तो सही है, इसमें तो दिया है ऑप्शन होगा। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि ये टीचर्स कह रहे हैं कि मेल करो क्वेश्चन गलत आया है। वो क्वेश्चन गलत नहीं था, वो क्वेश्चन सही है, लेकिन पता नहीं है भाई उसे कैसे बनानी है, हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। चलो तो सटीक आंसर देखो, सही आंसर देखो, अच्छे से आंसर देखो, सब कुछ समझ में आएगा। मेरे बच्चे कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना हो और मूल समान हो तो सी का वैल्यू क्या होगा। मेरे बच्चे इसको डायरेक्ट फार्मूला ही हमने बताया है कि यदि मूल समान होता है तो बी स्क्वायर बट्टा का 4a हो जाता है, बी स्क्वायर बट्टा 4a हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो हर इंसान से गलती होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से गलती नहीं हो रही होगी, मैं भी बनाता हूं मेरे से गलती हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट किसी पे एक सवाल खड़ा कर दिया जाए कि भाई बोर्ड को कह दो कि भाई आपने गलती छाप रहे हो। भाई बोर्ड में जो बैठे होते हैं इसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं, हो सकता है टाइपिंग करने में उससे मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन ऐसा तो था नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, क्वेश्चन एकदम सही है। मैं बताऊंगा अभी 2 क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन आ जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है मेरे भाई, द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें से बताओ। देखो अब देखो मेरे भाई, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी को, यहाँ पे √2x², एग्जैक्ट यही मैंने एग्जांपल भी आपको पढ़ाया है, यही वाला एग्जांपल भी मैंने आपको पढ़ाया था। देखो यहाँ पे √2x² है, यहाँ पे कह रहा है कि टोटल का स्क्वायर करो, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा सर 2x² हो जाएगा, और बराबर के इस साइड भी है 2x², तो इधर से 2x² इधर से 2x² कट जाएगा, यानी कि क्या है स्क्वायर वाला पद ही खत्म हो गया। तो ये द्विघात समीकरण होगा ना गुरुजी, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसीलिए सर ऑप्शन नंबर बाबू का हो जाई, जल्दी बता दा बाबू, ऑप्शन नंबर का हो जाई सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाई। अगला क्वेश्चन के बाबू जवाब बता दब तो जल्दी से बता दब, बहुत खुशी हुई हमरा। अगला क्वेश्चन कहा था बाबू कि यदि द्विघात समीकरण x² - 7x - 12 बराबर 0 का एक मूल यदि मेरे बच्चे 3 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा।
बाबू देखा, अगर एगो मूल दे दिहल बा तो दूसरा मूल ज्ञात कर लो। समीकरण के द्विघात समीकरण के दूगो मूल होला ना, एगो अल्फा होला एगो बीटा होला। यदि यदि मान लो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सर, माइनस का बी बट्टा ए होता है, ठीक है, और अल्फा का मान दे दिया है 3, तो यहाँ पे मान रखो, यहाँ पे मान लो रख लो, यहाँ पे 3 रख लो प्लस बीटा बी रख लो बराबर माइनस, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है सर, माइनस का 7, तो माइनस का 7 बटा ए का वैल्यू सर 1। देखो 3 प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7, और 1 से भाग देंगे 7 होगा, तो बी बराबर कितना होगा सर 7 माइनस का 3, यानी कि सर 4 हो जाएगा, यानी कि बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। ये लो, ये आंसर आया है आप सभी का, बोलो हाँ या ना जल्दी से। यस सर आया है, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। देखो यह वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे आपको टीचर्स भी बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन गलत आया है। मेरे बच्चे तुम बताओ क्या यह क्वेश्चन गलत पूछा है, क्या यह क्वेश्चन गलत पूछा है? देखो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल यदि p और q हो तो कह रहा है कि p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। मेरे बच्चे तुम बताओ क्या यह क्वेश्चन गलत है, क्या यह क्वेश्चन गलत है? एक बार मुझे बताना, क्या यह क्वेश्चन गलत है? कहोगे बोलो हाँ या ना, ये क्वेश्चन गलत है? नहीं सर, ये क्वेश्चन गलत नहीं है सर। 24 नंबर को देख लीजिए, 24 नंबर क्या हो गया भाई, आपको कैसे हो जा रहा भाई? 24 नंबर क्या था? 24 नंबर क्या मिस्टेक है क्या? मूल समान हो तो सी का वैल्यू मूल समान हो तो चलो मैं चेक कर लेता हूं मेरे बच्चे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। देखो डी बराबर होता है मेरे बच्चे 0। मैं साबित कर देता हूं कि भाई मैंने जो बताया वो सही है गलत है, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो गया, मैंने डायरेक्ट बता दिया हो तो चलो। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर मेरे बच्चे 0 होता है। देखो मैं सब कुछ सीध कर दूंगा तुम्हारे सामने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, उधर चला जाएगा 4ac हो जाएगा मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा सर 4ac हो जाएगा, ठीक है। यस पूछा क्या है सर, सी का वैल्यू पूछा है। जब सी का वैल्यू पूछा है तो सी बराबर क्या हो जाएगा सर बी स्क्वायर ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 4a हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बटा 4a हमने यही बताया था क्या, या दूसरा बताया था? यही बताया था ना यार, सही है यार। जहां पे भी तुम देखे हो ना वो गलत देखे हो, ठीक है, वो गलत देखे हो मेरे भाई, आंसर यही होगा। मैं तुम्हारे सामने प्रूव कर दिया, अब कहोगे सर यहाँ पे आपने ऐसे कैसे ला दिया, तो ध्यान से सुनो। तुम देखो मान लो कि 2 बराबर अगर 3x लिखते हो तो x बराबर क्या लिखते हो 2/3 लिखते हो कि नहीं लिखते हो, यानी कि जो गुणांक में होता है भाग में जाता है कि नहीं जाता है। तो यहाँ c निकालना था तो c के आगे ये टोटल गुणांक था तो गुणांक वाला नीचे डाल दिए, और बी स्क्वायर तो बराबर हो गया जैसे ऊपर हो जाएगा अंश में। तो मैंने किया कि नहीं किया? हाँ सर आपने किया सर, एकदम सही है। चलो ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे, ये मुझे बताओ। चलो अब 27 नंबर पे मैंने सही बताया है मेरे भाई, सही बताया है मैंने, कोई गलत? हाँ ये क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेरे बच्चों बताओ क्या ये क्वेश्चन गलत है? नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। इसका आंसर मेरे बच्चे -1 ही आएगा, इसका आंसर -1 आएगा। सर कैसे आएगा, इसे ध्यान से सुनो। कह रहा है कि एगो समीकरण है, ठीक है, और इसका कह रहा है कि इसका दूगो मूल है, अल्फा और बीटा के जगह पे पी और क्यू दे दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि पी प्लस क्यू का मान क्या होगा, है ना। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है ना वो निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बट्टा ए, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की जगह ये पी और क्यू दिया है तो हम इसे मिटाएंगे और मिटा करके क्या लिख देंगे, पी प्लस क्यू लिख देंगे। ऐसा लिख देंगे, बोलो हाँ या ना। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना मेरे बच्चे। यस, तो जब p प्लस क्यू हो जाएगा मेरे बच्चे तो p प्लस क्यू पर माइनस b तो माइनस लगा देंगे, b का वैल्यू यहाँ पे p है, p और e के जगह वहां पे 1 है, तो जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर p प्लस क्यू बराबर माइनस का p हो जाएगा। मेरे बच्चे बताओ माइनस का p होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो आप जो है ना आपको यही आंसर लोग बता रहे हैं कि भाई माइनस का पी देखो ऑप्शन है, नहीं है, तो बोर्ड गलती क्वेश्चन पूछा है भाई। बोर्ड गलती, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। ये जो बनाया है वो ये इस तरीके से नहीं बनेगा। ये पी ये जो पी है प्लस क्यू ये बराबर माइनस जो पी आ जा रहा है वो माइनस पी आंसर नहीं होगा। सबसे पहले तो देखो ये पी है और इधर माइनस पी, इसको पक्षांतरित कर लो तो पी प्लस पी बराबर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे माइनस का क्यू हो जाएगा ना। देखो ये वाला चीज उधर हम भेज देते हैं तो माइनस का क्यू हो जाएगा, यानी कि 2p बराबर कितना हो गया सर, माइनस का क्यू हो गया। इसको या तो आप समीकरण मान लो या इसे ऐसे ही छोड़ दो अभी,
ठीक है। अब देखो, अब आप जानते हो कि सर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सर सी बट्टा ए, लेकिन अल्फा बीटा तो रखना नहीं है, यहाँ पे रखना है पी और क्यू रखना है। तो पी और जो क्यू है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे, तो पी इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा सर सी बट्टा का ए हो जाएगा। सही बात है, यस। अब P बट सी बटा ए हो जाएगा, तो P इंटू क्यू बराबर या सी का वैल्यू क्या भाई, यहाँ पे Q अब बटा ए की जगह कितना है सर 1 है, तो P Q बराबर कितना हो जाएगा सर, केवल Q हो जाएगा। Q से Q कट जाएगा, सिर्फ P बराबर क्या बचा, यहाँ पे 1 बच गया। जब P बराबर मेरे बच्चे 1 बच गया, P बराबर जब 1 बच गया तो यहाँ P वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 और P की जगह कितना आया सर 1 बराबर माइनस का Q, तो हो जाएगा सर 2 बराबर माइनस का Q आ गया। ठीक है, यानी कि Q बराबर कितना आ गया सर माइनस का 2 आ गया, सॉरी 2 आ गया है ना, 2 ही आया ना। अब चलो, अब क्या पूछा है, अब पूछा है P प्लस Q। अब वैल्यू रखो, P का वैल्यू मेरे बच्चे यहाँ पे 1 है और माइनस Q बराबर 2 है, तो Q बराबर मेरे बच्चे क्या होगा सर माइनस का 2 होगा। बोलो हाँ या ना, ये जो माइनस Q बराबर 2 है तो Q बराबर माइनस 2 हो जाएगा ना, यस हो जाएगा। तो यहाँ पे P के जगह 1 निकला था और Q के जगह माइनस 2 निकला था, माइनस 2 लिखे। तो अब बताओ 1 में से माइनस 2 घटेगा कितना होगा सर माइनस का 1 आएगा। सर 1 आया या नहीं आया, सर 1 आया या नहीं आया, यस आया। तो बताओ क्या यह क्वेश्चन गलती पूछा था, नहीं बिल्कुल गलत नहीं पूछा था। बहुत हम सम्मान करते हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं उन लोगों का, बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट करते हैं वो लोग। क्वेश्चन का जो लेवल मैंने देखा ना सारे सब्जेक्ट का, बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि जो टाइपिंग करने वाले लोग हैं वो गलत कर देते हैं, है ना। अब मैं एक असलियत राज बता दूं, मुझे जहां तक पता है कि क्वेश्चन कैसे सेट होता है, मैं बोलो बता दूं या नहीं बता दूं, ठीक है मैं बोलो बता दूं कि नहीं बता दूं। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझा दूं, चलो मेरे बच्चे मैं एक बार और समझा देता हूं। मुझे सिर्फ अब 1 मिनट दो, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना, नजर गड़ाना, और देखो मैं कैसे इसे 1 मिनट के अंदर मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। ठीक है मेरे बच्चे ध्यान दो। कह रहा है कि यदि कोई द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण बराबर इतना है, कह रहा है कि इसके दो गो मूल अल्फा पी और क्यू है, तो पी प्लस क्यू का मान बता दीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हम सभी का मेरे बच्चे माइनस का बी बट्टा का ए होता है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा के जगह दो गो मूल जो है पी और क्यू है, तो इसको न लिख करके हम सिर्फ ये लिखेंगे कि पी प्लस क्यू बराबर माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, P प्लस क्यू बराबर मेरे बच्चे माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी के जगह P है और ए के जगह 1 है, तो हम लोग का हो जाएगा सर P प्लस क्यू बराबर माइनस का P हो जाएगा। जब इधर माइनस है इधर पक्षांतरित करेंगे मेरे बच्चे, तो प्लस का यहाँ पे P हो जाएगा और बराबर ये माइनस का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ माइनस का यहाँ पे Q भी कर सकते हैं, ये Q हो जाएगा। ये P और P कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 2P बराबर हो जाएगा माइनस का Q हो जाएगा। इसे आप मानना चाहते हो तो समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, नहीं तो अभी ऐसे ही से छोड़ दो। ठीक है चलो, आपको अच्छे से समझने के लिए अब देखो, अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरे बच्चे सी बट्टा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या रखेंगे, P और Q रखेंगे, बराबर हो जाएगा सर सी बट्टे का ए हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इंडिकेट हम कर रहे हैं ऐसे ताकि समझ में आएगा। इसके बदले ये रखे हैं और इसके बदले ये रखे, क्योंकि वो कह रहा है अल्फा बीटा न रख करके अब P और Q रखिए। ठीक बात है, चलो मेरे बच्चे, तो P और Q मैंने रख दिया। अब P और Q बराबर मेरे बच्चे C बट्टा ए, तो C का वैल्यू क्या है सर Q है, तो Q अब बट्टा E के बदले क्या है सर 1 है, तो P और Q बराबर क्या हो जाएगा सर Q हो जाएगा। इधर Q है इधर PQ है, तो Q से Q कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। कहोगे सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, एक अगला स्टेप और बता दीजिए। देखो तो P, तो यहाँ पे मैं बताऊं P बराबर क्या हो जाएगा सर Q बट्टा Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरीके से भी यस सर बटा हो जाएगा, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, कट के कितना आएगा सर 1 आ जाएगा, यानी कि P बराबर सर 1 आ गया। जब मेरे बच्चे P बराबर 1 आ जाएगा तो यहाँ पे P का मान रख लेंगे, यस, तो 2 गुणे 1 बराबर माइनस का Q, यानी कि 2 बराबर माइनस का Q। तो ये माइनस है तो इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा सर माइनस का 2 बराबर Q, यानी कि Q का वैल्यू माइनस 2 आया, P का वैल्यू 1 आया। तो जब P और Q का वैल्यू पता चल गया तो P और Q से इसका आंसर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, यस। तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ये होता है आपका आंसर और ये होता है सही जवाब। और कहीं पे भी आप देख रहे हो कि भाई गलत क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। बोलो बना कि नहीं बना, बोलो अब से गड़बड़ होगा नहीं सर, इस लेवल का क्वेश्चन आएगा। देखो इतना सॉल्यूशन करने के बाद किसी क्वेश्चन का आंसर आता
है ना। तो इसलिए आप फास्ट तरीका थोड़ा सा सीखो और मैं आपको सबको सिखाऊंगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे देखो, थोड़ा सा भी आपको घबराना नहीं है। मेरे बाबू देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विविधकर क्या होगा। भाई मैंने कहा था कि विविधकर बाबू जब पूछी ना तो विविधकर का मतलब होला डी, और डी बराबर होला एगो फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तब बाबू बताओ बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाए सर, 13 का स्क्वायर माइनस 4, और ए के बदले कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 3 हो जाएगा, 3 रख दो। सी के बदले कितना है सर, 10 है, 10 रख दो। तो कितना हो जाएगा सर, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, माइनस 4 3 12, 12 में 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 120 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं बात है, यस। 9 में से 0 घटेगा 9 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, 1 में 1 जाएगा 0 सर 49 आएगा। किसका किसका 49 आया है मेरे बच्चे, बताओगे सर किसका किसका 49 का आया है। यस, एक बार जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करके शेयर करो और सारी कंसेप्ट को समझो, क्योंकि यही कंसेप्ट से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मेरे बच्चे। अगला है कि द्विघात समीकरण, जल्दी से भाई जल्दी लगाना, मेरे लैपटॉप जो है ना वो डिस्चार्ज हो गया। कह रहा है मेरे बच्चे द्विघात समीकरण x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0 की मूल के गुणनफल क्या होगा। मेरे बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, वो कान इधर से ना पकड़ के बाबू हेने से पकड़ल गइल बा कान के, तो ठीक बा। तो सबसे पहले हई वाला काम कर ली है, यानी x में 2x से गुणा कर बाबू तो 2x स्क्वायर हो जाई, आ प्लस में 5x हो जाई, ठीक बा, और बराबर हो जाए 0, ठीक है। अब देखो कह रहा है गुणनफल के मतलब होला अल्फा इंटू बीटा बराबर होला c बट्टा a होला, तो अल्फा इंटू बीटा और c, तो c के मान रखो। अब कहो सर c के मान कहाँ बा, नहीं है तो 0 रख लो, तो 0, आ a के मान का हो जाए 2 हो जाए। कोनो भी संख्या में 0 से भाग दबा आंसर आ जाए 0, तो देखा 0 कहाँ बा, तो बाबू ऑप्शन नंबर बी में बा। बोला सही आया, यस सर सही आ गया, समझ में आया, यस। बाबू देखो ये क्वेश्चन तो तुम्हें मैं एग्जैक्ट बताया था, और एक बार नहीं मैं 10 बार बताया हूंगा इसी क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करके कि समानांतर श्रेणी में जो होगा ये वाला हो जाएगा। कैसे सर, ये 7 रूट है, ठीक है, ये कितना, इसको 28 को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो कह सकते हो सर 2 रूट का 7 लिख सकते हैं, है ना, 2 दूनी 4 और 7 चौका 28। इसको क्या लिख सकते हैं सर, 3 रूट का 7 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 9 3 9 7 63, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो 112 को, तो 4 रूट का 7 लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो, ठीक है। पहले इसको लिख लेना इस फॉर्मेट में, बस नहीं रूट से बाहर करने की कोशिश करना। अब बताओ दूसरा पद में से पहला घटाओगे, तीसरा पद में से दूसरा घटाओगे तो समान आएगा कि नहीं, यस आएगा। तो सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सर बी नंबर हो जाएगा। बाबू अगला क्वेश्चन देखा, ई क्वेश्चन तो एग्जैक्ट बतौले रहनी ना तहरा के हम, देखा कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का कौन सा पद बाबू शून्य हुई, तो शून्य का मतलब अंतिम पद दे दिला बाबू 0, तो अंतिम पद a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है मेरे बच्चे, 0 होता है। a का वैल्यू मेरे बच्चे 12 है, प्लस तो प्लस n निकालना है, माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, 10 में से 12 घटा देंगे 2 बचेगा, बराबर मेरे बच्चे 0 हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा प्लस का 2n माइनस का 2 बराबर मेरे बच्चे 0। 12 और 12 में से 2 घट जाएगा कितना सर 10, प्लस 2n बराबर हो जाएगा 0, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा सर माइनस का 2n, कटाएंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि माइनस 5 बराबर n हो जाएगा। माइनस कैसे है कि इधर माइनस इधर चला आएगा, कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 5 7, कैसे आ गया भाई, गड़बड़ हो गया क्या, माइनस का 2, ओहो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे 2 रख दिया है, यहाँ पे माइनस 2 आ गया, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 रख दिया भाई, माइनस का 2 आएगा ना, 10 में से 12 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा, माफ करना मेरे बच्चे, इसलिए गड़बड़ हो गया। चलो अब बना देते हैं, an बराबर 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर मेरे बच्चे 0, a का मान 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा सर माइनस का 2 बराबर 0, 12 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2n प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 0, 12 2 कितना 14 माइनस का 2 बराबर 0, 14 बराबर यहाँ से 2n, 2 7 14 यानी कि 7 बराबर n, यानी कि 7वां पद। मेरे बच्चे बताओ सही बात है, यस मंटू सर सही बात है, यस। बाबू अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट से, मेरे बाबू अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा। मेरे बच्चे कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का मतलब एपी का सारवंतर क्या होगा, सारवंतर दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, -1 में से घटाना है माइनस का 5 को। मेरे बच्चे आप करते क्या हो कि -1 में से -5 घटा देते
देते हो तो आपका गड़बड़ हो जाता, आप -6 आंसर ला देते हो और ऑप्शन में दिया है ये गलत हो जाएगा। देखो -1 में से घटाना है -5 को, तो पहले माइनस लगाओ और यहाँ पे फिर माइनस को घटाओ, है ना। तो -1 और माइनस +5 हो जाएगा, अब जाकर के ये 4 आंसर आएगा। ठीक है, अब जाकर के 4 आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ही होगा। देखो ऑप्शन दोनों देगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि क्वेश्चन सेट करने वाला एक्सपर्ट होते हैं, वो जानते हैं कि आपका दिमाग कहाँ जा सकता है, आप कहाँ गलती कर दोगे तो वही वाला ऑप्शन नंबर डाल देते हैं। और एक बात तुम्हें बताऊं, एक बात मैं बताऊं, देखो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जब एक एक्सपर्ट सेट करते हैं ना, तो उसमें दो चीज करते हैं। दो गो क्वेश्चन, 4 गो ऑप्शन में से देखो, अगर बाबू अगर 4 गो ऑप्शन हुई ना, तो 2 गो ऑप्शन जौन बा उस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होगा, और 2 गो ऑप्शन होगा जो उससे लेना देना होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो, कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद अगर ए है और दूसरा पद जो है यहाँ पे क्या है, डी है, तो एन पदों का योगफल यानी एस एन पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से, अब एसएन जब पूछेगा तो देखो यहाँ पे डी जब कह रहा है तो इसमें डी हईला नहीं है, तो आंसर देखो पहला ही ऑप्शन गायब हो गया, 2 गो ऑप्शन एकदम गायब हो जाएगा, बिना मतलब का उसमें ऑप्शन होगा, और 2 गो ऑप्शन एकदम कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है ना, तो सबसे पहले यदि 2 गो छांटना सीख गए मेरे बाबू, यदि 2 गो छांटना सीख गए, समझो कि तुम्हारा सब कुछ खेल जो है ना वह सही हो गया। दूसरा चीज क्या होता है मेरे बच्चे, आप जानते हो कि जब भी योगफल होता है तो n/2 होता है, यानी कि भागे में 2 जरूर होता है, लेकिन इसमें भागा में 2 नहीं है। देखो इसका भी लेना देना कोई नहीं है, 2 को काट दो, देखो इसमें भी भागा 2 है, इसमें भी भागा 2 है ना, ऐसे ही क्वेश्चन सेट होता है। तो 2 को जब छांटने को सीख जाओगे ना, समझो कि सब कुछ सही हो जाएगा। अब इसका तो फॉर्मूला है, तो मैंने देखो समझा रहे थे इसीलिए, तो इसलिए मुझे टाइम लगे। तो फॉर्मूला है n/2 × 2a + n - 1 × d, है ना, ये तो फॉर्मूला है। चलो मेरे बच्चे अगला देखो, ये कह रहा है, मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन ये बताया था आपको, एग्जैक्ट बताया था और ये क्वेश्चन आया, कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर इतना है तो t5 का क्या होगा, यानी कि जहां जहां n है वहां वहां 5 रख दो, तो t n का जगह 5 रख दो यहाँ पे, तो t5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 4 × 5, तो 3 -5 चौका 20, 5 चौका 20 में से 3 घट जाए कितना सर, -17, है ना। तो -17 किधर ऑप्शन नंबर है, देखो ये भी -17 है और ये 17 है, देखो 2 ऑप्शन एकदम मैच कर रहा है और इसका कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही सीट होता है, मैं किसी भी क्वेश्चन को तो उठाओगे ना तो 2 गो ऐसा ऑप्शन होगा ना मेरे भाई, 2 गो ऐसा ऑप्शन होगा, मैं थोड़ा क्लास में हूं, मैं क्लास में होकर के बात करता हूं। हेलो, क्लास में है, हम क्लास से बाहर होकर बात करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। चलो ध्यान से ये सुनो, ये बात तो पता चल गई ना, ये बात भाई कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनो। अगला देखो, हाँ एक और बात मुझे बतानी है, पहले इस क्वेश्चन को करा दें फिर बताएंगे, एक और बात बतानी है आपको। कह रहे कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद जो है ना ये रूप में दिया, इसका सारमंतर क्या होगा। अब देखना ध्यान से, जो n में रहता है ना, जो n में रहता है, जो इंक्लूड रहता है, सारमंतर वही होता है अक्सर, है ना। तो -5 हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। या फिर आप इसे बदल सकते हो, जैसे कि n के बदले आप 1 2 3 डॉट मान रख लो और रख करके 2 पद ज्ञात कर लो, ठीक है। और 2 पद ज्ञात करके जब 2 हो जाएगा तो दूसरे में से पहला घटा दो, आपका -5 ही आएगा। सही बात है, यस सर सही बात है। सर एक कौन सी बात बताने वाले थे वो बताना दीजिए, जल्दी से बता दें, जल्दी बताओ सर। 36 नंबर है मेरे बच्चे, प्रथम n विषम प्रकृत संख्या का योगफल मेरे बच्चे पूछ रहा है। तो विषम प्रकृत संख्या का योगफल जो होता है वो मेरे बच्चे n² होता है। सही बात है, क्या होता है सर, n² होता है मेरे बच्चे, क्या होता है सर, n² होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना यार, नहीं किए होंगे तो। कह रहा है कि 18 - x - y - 3 समानांतर श्रेणी में हो तो x + y का वैल्यू क्या होगा। देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात ही कह दिलवा कि समानांतर श्रेणी में अब समफुर बराबर a प्लस कितना होता है सर, 3d होता है ना। यस मुझे बताओ फटाफट से, यस सर इतना होता है। तो a4 चौथा पद दे दिया है तो -3 दिया, इस तरीके से बना देते हैं। a का वैल्यू यहाँ पे 18 है, +3, और d का जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो हमें निकाल लेनी है। तो यहाँ पे -3 है और इधर पक्षांतरित कर देंगे तो -18 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये 3d हो जाएगा। -18 और -3 कितना होगा, 8 3 21, -21 हो जाएगा। -21 बराबर हो जाएगा d, यानी कि 7 3 21, -7 बराबर हो जाएगा d, यानी कि d का वैल्यू 7 आ जाएगा। बताओ यहां तक बने हैं, सही है, यस -7 हो जाएगा, यस सर हो जाएगा।
चलो ये कह रहा है सर x प्लस वाई, तो x कौन सा पद पे है देखोगे तो सर x दूसरा पद पे है और ये तीसरा पद पे है, तो ऐसे बना लो। तो ये हो जाएगा आपका a2 अब प्लस का a3 निकालना है ना, दूसरा और तीसरा, तो ये हो जाएगा a प्लस का d अब प्लस हो जाएगा a प्लस का 2d। अब तो बन जाएगा ना, अब तो बन जाएगा, यस। अभी देखो ये हो जाएगा 2a अब प्लस का 3d, तो 2 और a के जगह जो है ना 18 है, तो 18 रख दो प्लस का 3, और d के जगह जो मेरे बच्चे वो कितने आए, माइनस का 7 आया, माइनस का 7 रख दो, तो 8 18 दूनी 36 माइनस 7 त्रिका 21, तो 21 में से 36 में से 21 गया, कितना बचेगा 5 और 1 3 15। चलो ये हो गया भाई 15 आंसर, ठीक है। ये मेरे को ही फंसा दिया था, चलो अच्छा किया तुमने A4 बता दिए कि सर A4 से बनाइए, ये बन जाएगा, सही बात है। चलो अच्छी बात है, यस आगे बढ़ते हैं। सॉरी यार इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे ये हो गई, डन है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, होता है यार। चलो अगला देखो मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यार। कह रहा है कि 38 नंबर कह रहा है कि यदि A तथा B पूरक कोण है तो क्या होगा। भाई देखो पूरक तब होता है जब उसका योगफल A प्लस बी बराबर 90 होना चाहिए। पूरक का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखो ये दोनों, इसमें बताओ ये साइन बी और साइन बी में 90 होगा, नहीं होगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, किसमें होगा सर, इसमें होगा सेक ए प्लस कोसेक ए, इसमें 90 होगा जब इसका योग, तब जाकर के ये होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, यस। चलो मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको त्रिकोणमिति के कि कोसेक ये cos 90 माइनस 5 किसके बराबर होता है, तो साइन के बराबर होता है, यानी कि साइन 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे ए नंबर हो जाएगा। अगला बताओ, ये देखो सबको ही जानता है कि कोसेक स्क्वायर 27 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितनी डिग्री निकले। देखो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा हो तो थीटा का वैल्यू क्या होता है। अब देखो जो साइन कह रहा है, तो देखो मेरे भाई साइन 2 थीटा बराबर यहां पे 2 साइन थीटा दिया गया है, तो ध्यान से सुनना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन, ये 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बराबर होता 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो मैं सही लिख रहा था, बराबर यहां पे हो गया 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा बराबर क्या बचा सर 1 बचा। अब 1 जो होता है वो किसका वैल्यू होगा इन चारों में से, तो देखो कॉस 1 जो होगा इसमें से 0 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। देखो कोई भी आंसर हो, कोई भी ये क्या नाम है अंक हो, उसके ऊपर 0 डिग्री दिया, मतलब डिग्री में 0 दिया गया है, तो सबका वैसे 1 होता है, इसलिए क्या होगा सर 0 डिग्री होगा, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला देखो कह रहे कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो टेन थीटा क्या होगा। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, लंब और कर्ण दिया है, तो यहाँ पे आधार निकालनी है, आधार क्या हो जाएगा सर यहाँ पे 3 हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4/3 किधर है सर, ऑप्शन नंबर सी में है, सही है, यस सर ऑप्शन नंबर, ठीक है, यस यस सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 1/√7 है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। भाई इसका ये इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो फॉर्मूला ही होता है कि इसके बदले क्या होता है सर 1 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 माइनस का टेन स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा। देखो तो 1 तो 1, 10 45 के बाबू मान क्या होला 1 होला, तो 1 के स्क्वायर का तो 1 हो जाए, 1 तो 1 प्लस फिर 10 स्क्वायर 45 का मान क्या होगा सर 1 होगा, तो क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, 2 में 2 से भाग देंगे कितना होगा सर 1 हो जाएगा, कहीं 1 है, अच्छा यहाँ पे माइनस है, ओहो 1 माइनस का 1 बटा का 1 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 0 बटा का 2 यानी कि 0 हो जाएगा, और 0 आपका ऑप्शन नंबर जो है ना वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कर रहा है कि 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जल्दी मुझे बताना, ठीक है जल्दी बताना। कह रहा है कि 3 कॉट स्क्वायर 60, तो कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है ना, यस 1/√3 होता है, इसका कर दो स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कटेगा, सिंपल सी वैल्यू कितना होगा सर इसका 1 होगा, ठीक है।
डन। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट 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 180 डिग्री तक, तो इसके बीच में क्या होगा सर 90 डिग्री, कॉस का 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से क्या होगा मेरा भाई, हाँ जल्दी से बोल, देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो। पहले 46 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री और cos 3 डिग्री डॉट 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 इतना 180 डिग्री है, तो कह रहा है कि तब इसमें वैल्यू क्या होगा, तो देखो इसके बीच में क्या होगा, कोसेक का जो होगा 90 होगा, ये मैंने यहाँ पे सही बताया। अब देखो कोसेक 90 का वैल्यू भाई 0 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है, जो तुम कह रहे थे, हाँ 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा मेरा भाई, ये 0 होगा, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे आगे, अगला 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 माइनस का 2 कोसेक का, यहाँ पे ध्यान से सुनो, कह रहे कि 2 माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, तो 2 को जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा कोसेक, सॉरी कोसेक स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है वो कोट में होता है, किसमें होता है मेरे बच्चे, कोट में होता है, लेकिन कोट में जो होता है वो कोसेक स्क्वायर माइनस का 1 होता है, तो इधर क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसका होता है, कोट की, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 कोट स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये देखो किस कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, और अब जाकर के ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा। फिर भाई अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर साइन x 1 और b बराबर cos x 1 हो तो cot x पर क्या होगा, तो देखो a साइन x बराबर मेरे बच्चे दिया गया है, ध्यान से सुनना, a साइन x बराबर मेरे बच्चे 1 दिया है, तो यहां पे हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन x निकाल लेते हैं, 1 बट्टा a हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहां पे हम लोग का जो b cos x जो दिया गया है बराबर 1, तो यहां पे cos x बराबर हो जाएगा सर 1 बट्टे का भी, ठीक है। अब कह रहा है कि cot x क्या होगा, तो मेरे बच्चे जो cot x होता है वो sin x सॉरी cos x बट्टा का क्या होता है, sin x होता है, sin x होता है, ठीक है। तो cot x बराबर क्या होता है सर, cos x का वैल्यू जो है वो क्या है 1 बट्टा बी है, तो ये लिख लो 1 बट्टा बी बटा साइन एक्स का क्या निकाले हो, तो 1 बट्टे का ये है तो लिख लो 1 बट्टा का ए, तो 1 बट्टा बी इंटू ए बट्टा का 1, यानी कि ए बट्टा जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, और ए बट्टा जो बी है ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यस, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 क्या होगा। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस क्या होता है सर 1 होता है, और माइनस का क्या आ रहा है 1 कह रहा है, यानी कि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला है कि माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस का 1 बटा साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, अब बता दो, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अब जल्दी बता दो। ठीक है सर, मैंने मेरा भी एक वीडियो बनाइए पावर ऑफ मंटू सर, ठीक है भाई आपका भी एक वीडियो बन जाएगा, काहे लिए परेशान हो, ठीक है। यस, आंसर बताओ इसका, बता दो फटाफट से। यस, चलो यहां पे ध्यान से देखोगे तो माइनस का टेन स्क्वायर जो ए है, टेन स्क्वायर तो रहने दो, ठीक है, प्लस 1 बटा जो साइन स्क्वायर ए है, सबसे पहले तो जो है इसको चेंज कर लो, 1 माइनस जो साइन स्क्वायर ए होता किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है सर, कॉस के बराबर हो जाएगा। यस, चलो तो कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। अब देखो माइनस का टेन स्क्वायर ए और प्लस का ये क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस का किसके सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और ये माइनस का टेन स्क्वायर ए और कॉस का सेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। ये जो होगा ये माइनस का टेन स्क्वायर, देखो ऐसे होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े हो 1 पढ़े हो, लेकिन ये पहले इधर माइनस है बाद में प्लस है, तो बात वही है, पक्षांतरित करने क्या होगा सर प्लस का 1 आएगा, यानी कि 1 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है हम सभी का वो कह रहा है कि ये कॉस 75 डिग्री बटा का साइन 15 डिग्री माइनस का साइन 15 डिग्री बटा का कॉस का 75 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट से। अब देखो इसमें क्या है कि किसी एक मान को चेंज कर लोगे तो इसका एक आएगा 1 और फिर इसका आता है, इसका भी आएगा
1, तो 1 का स्क्वायर भी इसका भी करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इसका भी करोगे 1, यानी कि 0 हो जाएगा ना, 0। तो चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cos 60 डिग्री बटा का sin 60 डिग्री इंटू का tan का 60 डिग्री। तो सबसे पहले cos का 60 का वैल्यू कितनी होती है, cos 60 का वैल्यू कितनी होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। एक मिनट, एक तो बहुत अच्छी बात है भाई, cos 60 है और sin 60 है, तो चेंज कर लो पहले ही, मानने के लिए कोई जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, cot का 60 डिग्री और इंटू का tan का 60 डिग्री। तो लो अब तो आंसर ऐसे ही आ गया, क्या हो गया भाई, 1 आ गया, क्योंकि tan इंटू कॉट जो होता है वो किस में होता है सर, 1 उसके बराबर फॉर्मूला ही होता है। चलो अगला, अब ये देखो क्वेश्चन जो है ना वो बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले, चूंकि हम सभी जानते हैं कि, अब स्टार्टिंग से बना रहे हैं, ध्यान से सुनना, चूंकि हम सभी जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर फाई माइनस का कॉट स्क्वायर फाई बराबर होता है 1। चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं, ध्यान से सुनना, चूंकि मेरे बच्चे हम लोग ये भी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी होता है। तो इस वाले फॉर्मूले पे इसको तोड़ेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोसेक फाई प्लस का कॉट का फाई, ठीक है, इंटू लिख सकते हैं कोसेक का फाई माइनस का कॉट का फाई बराबर 1, क्योंकि इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो मैं कुछ किया नहीं हूं, सिर्फ इस वाले फॉर्मूला पे से मैं तोड़ दिया हूं, ठीक है। अब देखो कोसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर y है, यानी कि कोसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर, यहाँ पे क्या है, y रख देंगे। तो यहाँ पे हम आगे बनाएंगे, ये थोड़ा बहुत बड़ा में बनेगा। मैं इसके पहले भी जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन जारी हुआ था, मैं उस समय भी बोला था भाई ऐसा क्वेश्चन बच्चों को नहीं देना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, बच्चे इसको बनाने में 2 मिनट लग जाएगा, क्योंकि मेरे को बनाने में 2 से 3 मिनट लग जाएगा यार, इसके बदले बनाने तो y बराबर 1 हो गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो है ना, अगर हम बात करते हैं तो कोसेक फाई प्लस का कॉट का फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/y, क्योंकि ये गुणा में भाग में चला जाएगा, यस। तो इसे आप मान सकते हो समीकरण नंबर 2, और ये वाला जो है आपका समीकरण नंबर आपका ये 1 है। अब क्या करो, इसमें से इसको घटाओ। अब क्या करोगे, जो ये वाला समीकरण है, समीकरण क्या है जो पहले प्रश्न में दिया है, कोसेक फाई माइनस का जो कॉट का फाई दिया है बराबर कितना दिया है, y दिया है, इसको घटाओ इतना वाला से, कितना, तो कोसेक का फाई प्लस का कॉट का फाई बराबर 1/y। अब देखो ध्यान से, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करोगे, ये माइनस कट जाएगा, ये करोगे तो माइनस का क्या होगा, माइनस का 2 कॉट का, यह हो जाएगा फाई बराबर y में से घटाना है 1/y, तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो y 1 लगा दो, तो हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर माइनस का 1/y, यानी हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 1/y, इतना ही होगा, यस। अब ये माइनस है तो माइनस को उधर भाई पलटो, तो क्या हो जाएगा, अब जो है जब इसको पलटेंगे तो ध्यान से सुनो, अब ये चिन्ह, ये जो 1 है उस इधर से इधर आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2 कॉट जो फाई है उसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर बटा जो y है वो ये वाला, अब इधर ये जो माइनस हटाएंगे तो ये प्लस से बदलेगा, तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है हम लोग आंसर, तो कॉट फाइव, अरे यार नहीं घट, अरे सब कुछ मीट गया। देखो -2 जो है, -2 है, तो माइनस को यदि हम हटाएंगे तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉट फाइव बराबर 1 माइनस y स्क्वायर बटा ये y जो है ना और 2 है, वो 2 को हम नीचे डाल देंगे, यानी कि हो जाएगा 2y, ठीक है। तो 1 माइनस y स्क्वायर बटा का 2y, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, सही है। तो ये इस तरीके से बनेगा।
सबसे पहले आप क्या करोगे, एक समसंख्या का प्रयोग करोगे, समीकरण समसंख्या से तोड़ोगे, तोड़ करके बराबर करोगे, बराबर करके जब बनाओगे तब जाकर के आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में देना चाहिए यार, ऑब्जेक्टिव में नहीं देना चाहिए। चलो इससे कोई नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, लेकिन है बड़ी तगड़ी और अच्छी क्वेश्चन। कह रहे कि कोसेक 30 की वैल्यू किसके बराबर होता है? भाई 60 का होता है, ये तो सिंपल है। अगला देखो, कह रहा है यदि कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा क्या होगा? तो मेरे बच्चे बाबू हो जाई cos 3 थीटा बराबर हो जाए बाबू 1/2। cos में क्या कर मान 1/2 होला, तो cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा सर 45 का, यानी cos के 45 डिग्री बाबू। तो cos से cos कट जाई, 3 थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, तो थीटा बराबर होगा 3 15 3 45, यानी कि 15 डिग्री। 15 डिग्री का ऑप्शन है नहीं है। मान के इसका पूछा है। अच्छा 1/, ओहो अरे यार 2 cos 3 डिग्री बराबर हो जाएगा 1, तो cos 3 डिग्री 3 डिग्री बोल रहे हैं, 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। तो cos 3 थीटा बराबर cos किसका मान 1/2? cos 60 का होता है। एक cos का कितना होगा सर? cos 60 का होता है, 45 का नहीं होता, इसलिए गड़बड़ होगा। cos से cos कट गया, 3 थीटा बराबर 60, तो 20 तिहाई 60, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर? 20 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे ध्यान से सुनना, कि साइन बी बराबर a/b हो तो cos b का फॉर्मूला क्या होगा? भाई जब यहाँ पे लंब और लंब और कर्ण दे दिया, आधार ज्ञात कर दो, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब cos जो b है वो cos b क्या हो जाएगा सर? आधार बट्टा आधार कितनी है? आधार आपका है अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बट्टा का कर्ण किधर है भाई? कर्ण बी है, तो बी लिख लो। ऑप्शन नंबर सर ए नंबर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan a प्लस cot a बराबर यदि 2 दिया गया हो तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का वैल्यू कितनी होगी? सिंपल सी बात है भाई, आप इसे बना सकते हो। यस, tan a प्लस cot a बराबर 2 है, तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर जो a होगा उसका भी वैल्यू कितनी हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर सी इसका निकल के आएगा। चलो अगला, कि किसी चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है तो भाई तृतीय पाद या चतुर्थांश में बाबू, तो तृतीय पाद चतुर्थांश में क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में क्या होता है? दोनों प्लस होता है। दूसरे वाले में क्या होता है? पहला माइनस दूसरा प्लस होता है। तीसरे वाले में बाबू दोनों माइनस होता है। चौथे वाले में पहला प्लस दूसरा ए, चौथा माइनस होता है। ठीक है बाबू, यस। अगला देखो, अगला मेरे बच्चे कह रहा है कि बिंदु इतना इतना बीच की दूरी क्या होगा? दूरी बाबू निकाले खातिर रूट लगाओगे बा, ठीक बा? यस सर, रूट लगाना है और इसमें का पहला घटा के इसका पहला स्क्वायर कर देना, यानी कि -6 में से -8 हटाओगे तो 8 6 14 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 196 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर में से इसका हटाए, 2 में से 0 घटेगा, क्या हो जाएगा? 2 में से 0 घटेगा, 2 में से तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ना, जो कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना? 200 हो जाएगा, है ना? ये 200 के बाहर करोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 10 100, 10 दूनी 20, यानी कि 10 रूट का बी 10 रूट का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर आपका सही जवाब। अगला देखो, कह रहा है कि एक्स और वाई का प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं भाई? मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे मूल लिख लेना, ठीक है? ये मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है? ठीक है, ये क्या होता है? मूल बिंदु कहते हैं। डन है? यस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है बहुत सुंदर है, कह रहा है कि P बराबर इतना दिया है, इतना के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? भाई ये क्वेश्चन हम 100% पूछा जाएगा। माफ करना। तो इसका पहला जोड़ के 2 से भाग दो, 4 + 8/2, 8 4 12/2 से करेंगे, हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -5 + 7/2, तो हो जाएगा ये 2/2, कट के आएगा सर 1, यानी कि 6,
1 हो जाएगा, 6,1 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बाबू अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मूल बिंदु से इतना इतना की दूरी क्या होगा, कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर रूट लगा के दोनों का स्क्वायर कर दो, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा सर, बी नंबर हो जाएगा। 63 नंबर कह रहा है कि बिंदु इतना 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 की संरेख है, यदि ए का मान तब क्या होगा। अब देखो भाई संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 होता है तभी संरेख होता है। इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी मानो। ए का मान दिया है 1,2 दिया है, बी जो दिया है -5,6 दिया हुआ है, और सी दिया है -2 दिया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि 1/2 इंटू x1 23 31, ठीक है, x2 ये फॉर्मूला लिख रहे हैं भाई 23 31 12, यही फॉर्मूला होता है। यस, ये आपका x1 और y1 का मान होता है, ये आपका x2 y2 का मान होता है, और ये x3 y3 का मान होता है, और इसके बराबर 0 कर लेंगे क्योंकि संरेख कह रहा है। तो ये 1/2 क्या होगा, टोटल 0 हो जाएगा, तो इसका जो काम होगा वो तो खत्म हो जाएगा। यस, तो इसको खत्म कर लेते हैं। आगे देखो x1 की वैल्यू कितनी है, 1 होगा, ध्यान से देखना मैं जो रख रहा हूं, नहीं तो रखेंगे गलती हो जाएगा, फिर बनाना पड़ जाएगा दोबारा। ये हो जाएगा 6, y3 कितनी है -2 है ना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, प्लस का आप 2 रखेंगे, ठीक है। यस, और x2 कितनी है, -5 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस का मैं 5 रखता हूं। y3 कितनी है, -2 रखेंगे। y1 कितनी है, -2 रखेंगे, प्लस x3 कितनी है, x3 a है, तो मैं इसको a रखूंगा, x3। उसके बाद से y1 कितनी है, तो यहाँ पे 2 है, माइनस y2 कितनी है, y2 6 है, तो यहाँ पे 6 रखूंगा, ठीक है, बराबर का 0। अब इसे बस सॉल्व कर दो, 1 है तो 1 आने दो, 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है, -2 कितना होगा, 4 होगा, 4 और 25 कितना हो जाएगा सर, ये 20 हो जाएगा, और माइनस में सब प्लस हो जाएगा ना। चलो, और ये हो जाएगा कितना, प्लस का ये हो जाएगा 2a, और यहां पर होगा माइनस का 6 e हो जाएगा, ठीक है। 1 में 8 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 20 + 20, और ये 2a माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस का 4a बराबर हो जाएगा 0। 20 और 8 कितना होगा, 28 माइनस का 4a बराबर हो जाएगा 0। तो 28 माइनस का 4a बराबर का जब 0 हो गया, तो इसको पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा 0। 7 चौका 28, यानी कि 7a बराबर आ जाएगा 7। 7 ऑप्शन है, यस, सो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। 53 नंबर क्या कह रहा है भाई, आंसर गलत है। 53 नंबर क्या कह रहे हो भाई, 53 नंबर क्या है, 53 गलत है, 53 गलत है क्या भाई, यही आना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लूंगा, इसका रीचेक कर लेना तुम लोग भी, जो बनाया ना वो प्रोसेस वही होगा, हो सकता है इधर उधर मान लो रखने में थोड़ी सी परेशानी हुई हो, गलती हुई हो, तो उसको सही कर लेना तुम, ठीक है। चलो, अगर मान रखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई तो रख लेना, मैं एक बार चेक कर लूंगा, फिर दोबारा बनवाओगे 5 मिनट लग जाएगा उसमें, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूंगा, या महाटांडा वाली जो क्लास है ना उसमें हम बता देंगे उसको, एक बार ला देंगे, उस क्वेश्चन को जरूर लेके आएंगे, क्योंकि वो 2-3 बार से वो पूछ रहा है क्वेश्चन भाई, मॉडल पेपर में भी आ रहा है और हर जगह आ रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन तक गए थे यार, हाँ 63 तक। 64 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि रेखा y बराबर 7 है का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरी थी। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन में ये देखना है कि y जो है ना, y के मान पे 7 कहाँ है, यहाँ नहीं है, इससे नहीं गुजरेगी, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं गुजरेगी, यहाँ है, तो इससे गुजर जाएगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलो अगला देखो, कह रहा है इतना इतना की दूरी क्या होगा, है ना, y एक्सिस से इसकी दूरी क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट से, y एक्सिस से दूरी इसकी कितनी होगी, तो इसके 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर y एक्सिस से दूरी कितना होगी, x की मान हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बिंदु a, b, c, d को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रही है, अंतर विभाजित कर रही है, तो y का निर्देशांक क्या होगा, या y का निर्देशांक क्या होगा भाई, y बराबर हो जाएगा, है ना, m1y2 प्लस होता है m2y1, यही होता है ना, और m1 अनुपात m अनुपात n के रूप का होता है। तो ये वाला जो है मान लो ये है, ये b है, ये दो गो बिंदु है, एगो a, b, और ये है आपका है c, d।
ये आपका है x1 कामा y1 और ये आपका है x2 कामा का y2। ये लैम्डा अनुपात का 1 है। अब देखो m1 m अनुपात n में कर रहा है m1 अनुपात a, तो ये हो जाएगा लैम्डा। y2 का वैल्यू कितनी हो जाएगी d प्लस m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब m और n माने हैं m और n में कर रहा है विभाजित यार, किस में कर रहा है, तो यहाँ पे m और m2 करो ना तब सही होगा ना यार, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ m1 रख रहे हैं m2 रख रहे हैं m1 प्लस m2 होगा ना तब, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे m2 होगा, ये m1 का मान ये m2 का मान, ठीक है। तो m2 के बदले कितना हो जाएगा 1 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर b, तो 1 में b से करें केवल b हो जाएगा, रहने दो, प्लस m1 प्लस m2 यानी कि लैम्डा ये प्लस होता है लैम्डा प्लस का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो सही है, यस। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। बहुत आसान है, देखो ये वृत्त है और ये वृत्त के व्यास है ए और बी, ये सॉरी पी और क्यू है, जो भी मान हो। 8 कामा माइनस का 6 है और यहाँ पे -8 कामा का 6 है। तो यहाँ क्या निकालना है केंद्र का, तो ये मध्य बिंदु निकालना है। तो सबका पहला जोड़ के, यानी कि 8 में से 8 घटाओगे, फिर 8 जोड़ोगे तो माइनस है, तो 2 यानी कि हो जाएगा 0 और ये फिर माइनस है और इसे कितना हो जाएगा -6 प्लस 6 बटा 2, यानी कि ये भी हो जाएगा 0, यानी कि 0 कामा 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 68 कह रहा है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक जो है 4,0 है, तो इसके 2 शीर्ष इतना दिया गया है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, इसका तीसरा शीर्ष क्या होगा जल्दी बताओ। अब देखो तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखो हम लोग जानते हैं कि भाई केंद्रक निकाला जाता है ना, तो x, y बराबर जो होता है वो होता है, अगर x का निकालना हो तो हम लोग जानते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा का 3 होता है, यही होता है। तो x1 के देखो मान दे दिया है 4, तो 4 बराबर हो जाएगा x1 का x का मान दे दिया है 4 और x1 x2 का मान दे दिया, यानी कि पहला और x2 का, यानी कि 3 प्लस 5, अब प्लस x3 निकालना है तो वैसे ही रहने दो, बटा 3 लिख दो, इसके कुछ नहीं तो 1, 4 3 12, 5 3 8 प्लस का x3, तो x3 बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस का 8, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। यानी x3 का मान क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। मान किसका बताया, तीसरा शीर्ष बताना है, तो एक निकल गया भाई 4, किसका x की वैल्यू 4, तो सिंपल से देख लो x की जगह कहां 4 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब तुम y का भी मान निकालोगे ना तो वो 2 ही आएगा, तो इसलिए देखो इस तरीके से भी तुम बना सकते हो, एक अच्छा सा ट्रिक हो गया आपके लिए, सही बात है, ठीक है। यस मेरे बच्चे, आज का क्लास में मजा आ रहा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, जो भी कंसेप्ट है आपके सामने लाइव सॉल्व करा रहे हैं इसको। देखो कह रहा है कि इतना काम इतना किस पाद में, देखो पहला बाबू क्या है माइनस में, दूसरा का बाबू प्लस में है, तो माइनस और प्लस किस में होता है सबसे पहले, तो होता सर द्वितीय पाद या चतुर्थांश में। एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% मेरे बच्चे गारंटी है कि पूछा जाएगा। कह रहे कि 70 नंबर के x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि का मान होता है, तो x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि का मान 0 होता है, इस बात को रखना। और x अक्ष पर सभी बिंदुओं का अगर y अक्ष पे पूछेगा तो उसमें भुज का मान क्या होता है, तब 0 होता है। अगला कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी इतना 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 है, तो कोण सी का मान क्या होगा, आपको इसके पहले बताए थे। देखो 2 को मान दे दिया है, ठीक है, तो तीसरा मान पूछ रहा है कोण का, तो ये त्रिभुज कह रहा है कि दोनों समरूप त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना सर 180 डिग्री, तो 2 को दे दिया है, यानी कि एगो 42 डिग्री और एगो 84 डिग्री, तो हो जाएगा 4 2 6 और 8 4 12, इतना ही होगा ना 126। अब 126 में 126 घटा देंगे 180 में से, तो 10 में से 6 जाके कितना सर 4 बचेगा, ये होगा 7 में से 2 कितना सर 5, यानी कि 54 डिग्री, तो 54 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। यस आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखना। अगला मेरे बच्चे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी आर स्क्वायर बराबर पी
क्यू स्क्वायर प्लस इतना है तो कोण का मान क्या होगा भाई? हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर का मान जो होता है दो लंब यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है उसका कोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय के जो विलोम है बाबू उसे तुम जरूर पढ़ लेना। अगला देखो मेरे भाई, कह रहा है कि देखो त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो एडी लंब बीसी है तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा? और इसे तुम सब्जेक्टिव में रट लेना भाई, जैसे भी करके ये तुम्हारी क्वेश्चन जो है ना सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। इस बार हो सकता है 3DC स्क्वायर चाहे 3CD स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है, इसको सिद्ध करने वाला होता है। ठीक है, यस, इसको ध्यान देना मेरे बाबू। अगला देखो क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू त्रिभुज एबीसी में यदि बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी समानांतर यदि बीसी है तो एडी बराबर 4/5 होता। भाई तो भाई इसको क्वेश्चन को तो मैंने कई बार बताया यार, इस तो थेल्स वाली है, इस तो थेल्स वाली है, इस तरीके से मैंने बताया है, कई बार बताया है। इसको ए, इसको बी, इसको सी कर लो। ठीक है, सी कर लो, और कौन का मान दिया? एबीसी में डी और ई कर लो इसको, ये दोनों आपस में समानांतर है। ये देखो ये 4/5 दिया, एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन मैंने बताया है कई बार। ये टोटल वैल्यू AC बराबर 18 दिया गया है, तो ए ही बता दो, है ना। ए ही बताने के लिए हम सी पता चलेगा, सी में से अगर सी को घटा देंगे इतना में से तो टोटल वैल्यू पता चल जाएगा। यस, तो ये 4/5 है बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बटा क्या होता है? थेल्स के परिमेय से सी होता है। ठीक है, तो 4/5 को 4/5 रहने दो। ए के मतलब क्या हो जाएगा? टोटल AC में से, यानी कि टोटल AC का मान कितना है सर? 18 में से अगर हम घटा देंगे किसकी सर? CE के मान घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, बट्टा नीचे हो जाएगा CE। तो 4/5 नहीं, अब गुणा कर लो, 4 में करोगे तो 4CE बराबर 18×5 90 होता है ना, 90 माइनस का 5CE। ठीक है, चलो इधर करोगे कितना हो जाएगा? 4CE आप माइनस 4CE प्लस 5CE बराबर ये हो जाएगा 90, 5 4 9, 9CE बराबर हो जाएगा 90, 9 से कटेगा CE बराबर कितना सर? 10, CE बराबर कितना? 10। तो बाबू जब CE बराबर 10 आ गया, ये वाला जब 10 आ गया तो ये वाला मान नहीं पता चल जाएगा? टोटल मान 18 है, 18 में से ये वाला 10 है, तो ये वाला कितना सर? 8। 8 देखो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलो अगला कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होती है? प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होती है? एक बच्चा क्या कह रहा है कि दीदी अभी के टाइम कितना पढ़ाना सही रहेगा? अच्छा, अपने में बातें कर रहे हो भाई तुम लोग। चलो, अभी के समय में भाई जितना मन करता है उतना पढ़ना पड़ता है, इसमें टाइम नहीं देखा जाता है, टाइम देखोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होती है? सब प्रत्येक न्यून कोण की माप जो होती है एक समबाहु त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को कौन बचेगा सर? 45 तबे तो जाकर के 90 होगा। यस, तो आपका हो जाएगा 45 डिग्री। दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई अगर इतना है तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात भाई दोनों का स्क्वायर कर दो, सीधी सी बात है। 7 7 49 बाबू का हो जाए 10 में 100, यानी कि 49:100 ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अब देखो इसमें ये भी दिया है 100:49 भी दिया है, लेकिन ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या है? 1 मिनट। दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई 7 और 10 दिया है, तो पहले 7 दिया है ना, तो 7 का स्क्वायर 49 और बाद में 10 दिया है तो 100, यानी कि 49:100 होगा ना कि 100:49 होगा। देखो ऐसे ही कंफ्यूज कराएगा तुम्हारे एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत हो जाना बाबू। अगला देखो, अगला कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी निकल के आएंगी? तो देखो 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी ना, इसका डबल कर दो 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला कह रहे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो किसी बाह्य बिंदु से मैं कई बार पढ़ाया हूं, जब वृत्त भी पढ़ाया तभी बताया कि एक बाह्य बिंदु है, इससे सिर्फ 2 को स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो, तो क्या होगी सर? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है बाबू कि कोण ए पीबी बराबर बाबू अगर 50 डिग्री है तो कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री होगा? और एक बार नहीं कई बार बताया, और कल या परसों मैंने बताया था कि भाई एगो 65 होता है, एगो 65 होता है, 65 दूनी 130 होता है, यानी बाबू का हो जाए ऑप्शन नंबर सर डी नंबर हो जाए।
अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट से। अगला देखा, अगला क्वेश्चन 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन का आता है कि यदि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है और इस 30 डिग्री है, तो कह रहा है कि कोण ओ बी ए बराबर क्या होगा, ओ बी और ए, ये वाला वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताओ फटाफट से, ये वाला वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो ये मान लो भाई x और ये भी मान लो x, तीनों अंतर कोण का कितना, 180 डिग्री। तो जब ये को दे दिया है तो मान लो 30 प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो 30 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 30 घटा देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा कितना, 150। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, 150/2 यानी कि 75 डिग्री। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है बाबू, यस। अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान से देखा, कहता कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? ध्यान से सुनो, ये वृत्त है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है, मान लो कि ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर, ये 17 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, ऐसे स्पर्श रेखा खींची गई है, ये मान लो P है, ये मान लो A है, तो कह रहा है इसकी लंबाई बता दो। तो देखो ये लंब है पता है और ये कर्ण भी पता है, तो आधार निकाल लो। 17 का और 8 का करोगे तो क्या होगा, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है, और 8 अठाई 64, कितना हो जाएगा, ये 9 में से 4 घटेगा 5, ये हो जाएगा 8, 8 में से 6 घटेगा 2, और ये हो जाएगा 225, 225 को बाहर करेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा। 15 बाबू कहाँ बा, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए जो बाटे बाबू वो सही जवाब हो जाएगी। अगला देखो, कह रहे कि घन के विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सर घन का विकर्ण जो होता है कितना, √3 गुणे भुजा, √3 गुणे कितना होता है भुजा, भुजा को आप ए कहते हो है ना, तो a बराबर कितना है 5√3 है, √3 से √3 कट गया, a बराबर 5 आ गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², 6 और a का मान है भाई 5 का स्क्वायर कर दो, 6 गुणे 50 25, 25 6 के कितने, यानी कि हो जाएगा सर 3:1 होगा ना यार, 3:1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है कि सुराही का संयोजन क्या है? भाई सुराही कैसा बनता है, लगभग ऐसे बनता है ना, अरे भाई कैसे बनता है, मेरे से बन क्यों नहीं रहा भाई, ऐसे बनता है ना ऐसे लगभग बनता है ना। तो कह रहा है कि गोला तथा बेलन, बेलन तथा शंकु, दो अर्धगोला और गोला तथा बेलन, नहीं गोला तथा बेलन हो जाएगा ना, गोला और बेलन के तरीके से होता है। चलो, कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 45 मिनट में मेरे बाबू कितना डिग्री का कोण बनेगा? मैं एक बार नहीं कई बार बताया हूं कि 1 मिनट में मेरे बच्चे, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है मेरे भाई? तो आप कहना सर 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 45 मिनट में कितने डिग्री का बन जाएगा 45 मिनट में? तो कहोगे सर 6 गुणे 45 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 पचे 30, 6 जगह 24, 24 और 3 कितना हो जाता है 27, यानी कि 270 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होगी? तो परिमिति जो होती है अर्धवृत्त का वो पाई आर प्लस 2r होता है, मैंने कई बार बताया पाई आर प्लस का 2r होती है, r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 होती है ठीक है। तो त्रिज्या कितनी है सर 10, 10 इंटू क्या होगा पाई प्लस का 2। देखो तो ये कहीं ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर ए में है, ये भले ही 10 इधर लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन कितना होगा? 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 यदि दिया है तो 2 से भाग देंगे, त्रिज्या कितनी निकल जाएगी सर 3 निकल गई इसकी आर, यानी कि त्रिज्या निकल गई। ठीक है, अब कह रहा है कि गोले का विस्थापित, गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है जल्दी बताओ? गोले का आयतन, और जो गोले का आयतन होता है सिर्फ उसमें मान रख दो। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्या होता है क्यू होता है, तो 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7, पाई का पाई में आंसर दिया तो पाई का पाई रहने दो, पाई और आर क्यू क्या है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कर दो, तो 4/3 पाई और 3 3 27, ये होगा 27, 3 से भाग दोगे
9 3 27, 9 चौका 36, 36 पाई, 36 पाई कहीं है, यस 36 पाई घन सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला कह रहा है कि पी डिग्री वाला, देखो ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया, पी डिग्री वाले थीटा के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो वही बताया था थीटा बट्टा 360 गुणे, थीटा बट्टा 360 गुणे पाई 2 पाई आर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 गुणे क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है ना यार। अच्छा क्षेत्रफल, हाँ पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। देखो तो ऑप्शन कहीं मिल रहा है त्रिज्या की जगह तुम पी कर लो, यानी कि पी स्क्वायर, पी स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। अगला कह रहे कि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि 462 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। भाई किसी अर्धगोले का जो है ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दें कि 3 पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया है 462, ठीक है। तो 3 अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, एक बार चेक कर लेना मेरे भाई। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 462 स्क्वायर, कितना होगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बट्टा हो जाएगा 7, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 462। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 462 बट्टा 1 गुणे कितना हो जाएगा 7 बट्टे का हो जाएगा 66। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट का 462 गुणे 7 बट्टा का 66। अब देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, जो करोगे वही आंसर आ जाएगा। अरे यार रूट लगा देंगे तो केवल आर बचेगा ना, और वही इसकी त्रिज्या पूछ रहा था। एक बार कटाओ इसका आंसर कितना आ रहा है, आप लोग एक बार कटाओ इसका आंसर कितना आ रहा है। 82 नंबर गलत है, कैसे गलत हो गया यार, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। लगभग लगभग 7 आएगा, एक बार देख लेना। 7 छक्के 42 में 66 में 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में कटेगा तो 7 7 हो जाएगा, 7 एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 81√3 सेंटीमीटर है तो उसकी वाह आहा चलो ठीक, जब आती है ना तो मजा आ जाता है। कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना 81√3 है सेंटीमीटर, की भुजा क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल कितने होती है √3 बट्टा 4 गुणे भुजा स्क्वायर, है ना, यही होती है ना। ए ओ स्क्वायर बराबर कितना दिया है 81√3 दिया है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81 बट्टा √3, कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगा 4 बट्टा हो जाएगा √3, √3 से √3 कट गया, ये हो जाएगा 81 स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या चीज अंडर सॉरी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81 गुणे 4, तो ए बराबर हो जाएगा भाई 81 गुणे 4, 81 को बाहर का 81 सॉरी 9 और ये हो जाएगा 2, 9 दूनी 18 कहीं है, यस ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पासों को उछालने पर संभाव परिणामों की संख्या क्या होगी। भाई एक पासा देखोगे 6 फिर एक 6 फिर एक 6, 6 के 36, 36 छक्के 216, 216 ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर यदि कोई घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है तो उसकी प्रयोक्ता क्या होगी। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रयोक्ता क्या होगी। भाई उसकी प्रयोक्ता 0 होगी। एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की संख्या क्या होगी। भाई अभाज्य संख्या 3 होती है और टोटल संख्या 6 होती है, यानी 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से पाता निकाला जाता है तो इसके काला रंग की होने की रानी होने की प्रयोक्ता क्या होगी। भाई काला रंग में रानी हो जो होती है वो कितनी होती है, शायद 2 होती है, क्यों 4 टोटल पत्ते होता है 52, तो करोगे कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, 1/26 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि 2 सिक्कों के उछालने में एक शीर्ष नहीं आने की प्रक्रिया क्या होती है। कह रहे कि 2 सिक्कों को जब उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने होंगे सर, 4 होंगे, ठीक है, कुल परिणाम कितने होंगे 4 होंगे। भाई 82 नंबर में देख लेता हूं यार, तुम देख लेना एक बार
क्यों कमेंट किया जा रहा है सर? 82 नंबर देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलो 82 नंबर एक बार देख लेना, मैं भी देख लूंगा, ठीक है, कोई नहीं। दो सिक्कों की उछालने पर एक शीर्ष नहीं आने की प्रक्रिया, टोटल परिणाम जो होंगे 4। 4 में से कितने शीर्ष नहीं आएंगे भाई मेरे? दो सिक्कों के उछालने में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रक्रिया क्या होगी? एक भी शीर्ष नहीं आएगा। एक मिनट रुको, हेड हेड अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, 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 अब आ रही है। चलो ये क्वेश्चन जो देख लेना, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो आप तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% है। कह रहे इसका माध्य जो है ना 14 है। तो सबसे पहले प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग क्या है? x प्लस 1, जितने भी है सबको जोड़ो, x प्लस 1, फिर x प्लस 2, अरे x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 बटा कितनी प्रेक्षण है? 1 2 3 4 और 5, 5 प्रेक्षण है, बराबर इसका माध्य 4 है, सॉरी 14 है। कितना x हो रहा है? 1 2 3 4 5, 5x प्लस 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 बराबर होगा 14 पचे 70। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 70 माइनस का 10, यानी कि 5x बराबर हो जाएगा 60। तो x बराबर हो जाएगा 60 बट्टे का 5, तो 12 25 60, यानी कि 12। किधर है भाई? ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? और ये इसके पहले ही बताए थे सर, माध्य होगा वो, सॉरी केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है, वो क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा, ठीक है, माफ करना, परिसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा, कह रहे कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा? प्रथम 8 अभाज्य संख्या का माध्यिका क्या होगा? अब देखो प्रथम 8 गो है, अब अभाज्य संख्या 8 को प्रथम देख लो, जैसे कि हो गया 2 3 4, 4 के बाद कितना होगा? 6, अरे यार अभाज्य संख्या लिखना है यार, 2 3 5 7 11 13 17 23 नहीं 19 23 कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यहीं तक हो जा रहा है। 8 कह रहा है कि इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हो? सम संख्या का माध्यिका क्या होता है? सम संख्या का माध्यिका क्या होता है? सम संख्या का माध्यिका क्या होता है भाई? n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद, यानी कि 8वां पूछ रहा है तो चौथा और 5वां हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 चौथा और 5वां, 7 और प्लस 11/2 18/2 9 आ रहा है, देखना एक बार, यस, तो 9 आ जाएगा। कितने नंबर भाई? 93 नंबर गलत है भाई। 93 नंबर क्या था यार? रुको ये 100 क्वेश्चन कर ले फिर देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या होगा? ये क्वेश्चन एकदम सेम बताए थे एक बार, वही क्वेश्चन पूछ दिया है ना। सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा कौन है? इसमें 20 है, और इसमें कह रहा है क्या चीज? उच्च सीमा क्या होगी? तो ये आपका हो जाएगा 30, है ना। तो उच्च सीमा हो जाएगा इसमें 30। अब मेरे बच्चे बताओ, इस 100 में 100 हो गया, तुम कह रहा हो कि सर 81 नंबर और 93 नंबर एक बार चेक कर लीजिए। चलो मैं चेक कर लेता हूं तुम्हारे कहने से। 93 नंबर, अच्छा 93 नंबर गलत है। एक पासा एक बार फेंका जाता, आभास संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? आभास संख्या 1 2 3 4 5 और 6, आभास संख्या कितनी आती है इसमें? 1 2 3, 3/6, 1/2 ही बताए थे यार, तो सही है। कैसे गलती कर रहे हो यार? मैं तो सही बताया हूं।
एक पासा का जो फेंकोगे तो 6 गो संख्या आएगा। 6 में कह रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 3 गो आएगा। टोटल संख्या 6 गो है, तो 3/6 कर दो, क्या हो जाएगा सर? 1/2 हो जाएगा। सही बात है? यस, ये सही हो गया, इसमें सर मिस्टेक नहीं है, ये सही है। ठीक है, ठीक है। अब एक तुम क्वेश्चन कह रहे थे सर 81 नंबर देख लीजिए। चलो मैं 81 नंबर देख लेता हूँ कि भाई क्या क्वेश्चन था। मैं जांच ही कर लेता हूँ तुम्हारे सामने, में देख लेता हूँ, हो सकता है मिस्टेक आया हो। यार इसमें भी कहाँ गलती होगा यार। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेगी तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो गलती कैसे आ गया था? गलती आई इसका, फिर बनाते हैं। चलो, ये वृत्त है, ये 17 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, ये त्रिज्या 8 है, ये स्पर्श रेखा ऐसी है। तो कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर में लिख लिया, त्रिज्या 8 लिख लिया। तो कैसे कह रहे हो गलती हो यार? हाँ, ये आपका कण है, ये आपका लंब है, तो ये वाला निकालना है आधार। ये 90 डिग्री होता है, त्रिभुज ऐसे ही बन रहा है, तुम देख रहे हो समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, समकोण त्रिभुज हो गया। तो मुझे बताओ कि इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है? ये सही है ना यार? 15 ही होगा ना इसका आंसर। 17 का स्क्वायर कर दोगे माइनस का 8 का स्क्वायर कर दोगे। यार कैसे कह रहे हो कि गड़बड़ है? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है सर। 289 हो गए ना, माइनस का 8 हटाएं 64, ये हो जाएगा सर 225, बराबर हो जाएगा सर 15। कहाँ गलती है यार? 15 ही होगा, 15 ही होगा। सही है। एक बच्चा कह रहा है सर 100 का 20 होगा। तुम कहाँ से देख लेते? 100 का कैसे 20 होगा यार? मुझे बताओ कैसे 20 होगा? 20 कैसे होगा? 30 होगा यार। तुम लोग को डाउट हो जा रहा है यार, कैसे डाउट हो जा रहा है? देखो ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, कह रहा बहुलक वर्ग का उच्च सीमा पूछ रहा है। भाई मेरे बहुलक वर्ग की उच्च सीमा तुम पढ़े होगे तो निम्न सीमा दिया गया होगा, यहाँ पे उच्च सीमा कह रहा है। तो बहुलक मेरे बाबू 20 है, सबसे अधिकतम 20 है ना। तो बहुलक में 2 गो मान है, एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा। तो निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा 30 है, तो कौन सा होगा? तो 30 होगा ना, 30 होगा ना यार। तीस होगा ना, 100 में 30 होगा। हाँ 100 में 30 ही होगा, मैं 30 ही बताया हूं, एक बार चेक करना। 30 ही होगा ना? हाँ 30 ही होगा भाई, उच्च सीमा पूछ रहा है। 82 नंबर कह रहे हो? 82 नंबर मैंने बताया यार अभी। भाई मैं जो बताया वो सही है। 82 नंबर क्या है? अच्छा ये वाला, ये वाला कैसे गलती है यार? एक घन का विकर्ण क्या होता है? तो √3 गुणे ए होता है। तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे से? 5√3, तो √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? रुक जाओ यार। √3 गुणे भुजा होता है ना इसका, तो 5√3 हो गया, तो √3 से √3 कट गया, ए बराबर 5 हो गया। कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण होता है 6a स्क्वायर, 6 गुणे ए स्क्वायर, ए का मतलब 5 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 50 25, 25 छके कितना होता है? 2500 के 150। अरे यार 2500 के 150 होता है, 25 छके 125 बता दिया था मैं ना। अरे यार 25 छके 150 होता है, माफ करना यार, मैं भी मतलब वही हुआ है ना, 25 छके 150 होता है। मैं सही बताया था, 25 छके 150 होता है ना। ये इसीलिए कहा जाता है भाई अंदाजे लगाने से कोई फायदा नहीं है, तुम गूढ़ा कर लिया करो, ठीक है। चलो तो इस तरीके से पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है भाई मेरे। कल भर बस आपकी संस्कृत और उर्दू और इंग्लिश तीनों का मॉडल पेपर का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो सब्जेक्टिव है मैं वो बता दूंगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लो। लेकिन महातांडव की क्लास हम लोग के मिस हो रही है, हम लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, डेट शीट भी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। अब हम सभी एक नए रणनीति के साथ तैयार होंगे अब, और बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं आपके लिए, तो तैयार हो जाओ, ठीक है। अब कल से ही हम लोग मीटिंग पे बैठेंगे एक बार फिर से, क्योंकि डेट शीट आ चुकी है। 17 फरवरी से आप सभी का एग्जाम है, तो एक डेट शीट आ चुकी है। मैं इस पे मीटिंग पे फिर से बैठने वाला हूँ, और बैठ करके मैं उस चीज़ को क्लियर करके मैं आपके लिए कुछ और लेके आने वाला हूँ, ठीक है। जो तुम्हारी डाउट है, वो दिक्कत है, परेशानी, उसे ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि अब समय नहीं रहा। बिहार बोर्ड ने अपना सब कुछ काम जो है समय पे कर दिया, हम लोगों को समय पे करने की ज़रूरत है, ठीक है मेरे भाई। तो हम मिलते हैं अगले वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, टाइम ज़्यादा लग गया, नहीं तो मैं इसमें सोचा था भाई सब्जेक्टिव भी बता दूँ टोटल, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो अलग से सब्जेक्टिव बताऊंगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वाली क्लास में, ठीक है। क्लास को जोरदार तरीके से शेयर करो फटाफट से।
लाइक शेयर कर दो। ओके ठीक है, थैंक यू।